हेलो दोस्तों, एक बार फिर आप सबका स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल ग्रेस एकेडमी पर। आज हम आपके लिए एक वीडियो लेकर आए हैं जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की जो सीरीज़ आपकी चल रही थी उसी से रिलेटेड हम आपके लिए एक नेक्स्ट वीडियो लेकर आए हैं। एक वीडियो हम लिमिट एंड कंटिन्यूटी की प्रोवाइड करा चुके हैं, ये दूसरी वीडियो है और मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की ये 5वीं वीडियो है। तो इस वीडियो में आपको मोस्ट इम्पोर्टेंट की जो सीरीज़ हमारी चल रही है, हम 2 सीरीज़ आपके लिए चला रहे हैं, एक तो यूथ सॉल्यूशन की और एक मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो कि एग्ज़ाम में आने के चांसेस रहते हैं या आ चुके हैं। उसी क्रम में हमने आपको फंक्शन की 3 वीडियो प्रोवाइड कराई थी जिसके अंदर 130 क्वेश्चन प्रोवाइड कराए थे। उसके बाद हमने एक 4th वीडियो आपको लिमिट एंड कंटिन्यूटी की प्रोवाइड कराई थी जिसके अंदर 30 क्वेश्चन थे। आज हम 5th वीडियो लेकर आए हैं मोस्ट इम्पोर्टेंट सीरीज़ की और जिसमें लिमिट एंड कंटिन्यूटी के 50 क्वेश्चन आज हम लगाएंगे और देखेंगे ये क्वेश्चन हमारे लिए बहुत यूजफुल है। इससे आपको कुछ सीखने के लिए भी मिलेगा और क्वेश्चन जल्दी कैसे कर सकते हैं एग्जाम में वो भी सीखने को मिलेगा। तो टीजीटी, पीजीटी, एलटी ग्रेड या माध्यमिक शिक्षा के जितने भी एग्ज़ाम होते हैं ऑल ओवर इंडिया, उन सब में इसमें आपको हेल्प मिलेगी। आईआईटी वाले बच्चों को भी इससे हेल्प मिलेगी और एनडीए वाले बच्चों को भी इससे काफ़ी हेल्प मिलेगी। चलिए आज के क्वेश्चन को हम स्टार्ट करते हैं और आज के 50 क्वेश्चन जो मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं उसको देखते हैं कि किस तरीके से उसको हमें सॉल्व करना है। चलिए आज के पहले क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, जिन लोगों ने मेरी लिमिट से रिलेटेड पहली वीडियो नहीं देखी है वो लिमिट से रिलेटेड पहली वीडियो देख लें। उसके अंदर मैंने बहुत सारी चीज़ें आपको समझाई हैं और उसकी पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल @ग्रेस एकेडमिक पर मिलेगी। यानी हमारी जो भी आपका सॉल्यूशन होता है उन सब की पीडीएफ जो है वो ग्रेस एकेडमी @ग्रेस एकेडमिक टेलीग्राम पेज से आप जुड़ जाइए। वहाँ पर आपको वीडियो के बाद जो पीडीएफ होती है वो प्रोवाइड कराई जाती है। चलिए आज के पहले क्वेश्चन पर चलते हैं और पहला क्वेश्चन क्या है दोस्तों, पहला क्वेश्चन है लिमिट x टेंस टू इनफाइनाइट और ये है x प्लस a अपॉन x प्लस बी की पावर आपको कितना दिया है x प्लस बी और हमसे इसका मान पूछा है। देखिए पहली बात तो ये 1 की पावर इन्फिनिटी की फॉर्म बन रही है और दूसरी बात ये फंक्शन की पावर फंक्शन है। जब भी आपके लिए लिमिट x टेंस टू इनफाइन a आपके लिए फंक्शन की पावर फंक्शन होती है। तो मैंने आपको सिखाया था पिछली वीडियो में कि इस तरीके के क्वेश्चन में हम e की पावर में लिख लेते हैं लिमिट x टेंस टू a और f(x) में से -1 कर लेते हैं और g(x) से हम क्या कर देते हैं मल्टीप्लाई कर देते हैं और फिर उसके बाद हम लिमिट रखते हैं। तो इस क्वेश्चन को ऐसे ही ट्राई करेंगे, पहले e की पावर लिमिट में ले जाएंगे x टेंस टू इन्फिनिटी। हम क्या करेंगे x प्लस a अपॉन x प्लस बी में से आपके लिए कितना हो जाएगा x प्लस a और x प्लस बी में से -1 कर देंगे और ये डॉट में x प्लस बी आ जाएगा। तो जब हम इसको देखेंगे तो ये हो जाएगा e की पावर लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी, एलसीएम ले लेंगे तो x प्लस a माइनस x और माइनस के b अपॉन x प्लस बी और ये भी इंटू x प्लस बी है। तो ये आपका x प्लस बी से x प्लस बी कट जाएगा और x से x। अब आपके पास x वेरिएबल ही नहीं बचा तो लिमिट कहाँ रखोगे, क्या बचा e की पावर a माइनस के b बचा। यानी आपका जो ऑप्शन हो गया वो सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो गया। बहुत ही आसान क्वेश्चन है लेकिन ऐसा क्वेश्चन आप देखोगे पुराने पेपर आप उठाकर देखो तो उसमें ऐसा एक क्वेश्चन आपको एग्जाम में ज़रूर मिलेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आज का नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इन्होंने कहा f(x) हम आपको दे रहे हैं x नॉट इक्वल टू 5 पर एंड f इज कंटिन्यूस एट x इज इक्वल टू 5। तो f5 का मान बताइए। देखिए f5 का मान अगर हम निकालें और इसमें 5 रखें तो ये 0/0 की फॉर्म बन जाएगी और 0/0 की यानी इनडिटर्मिनेट। यानी इसमें हम लिमिट, अगर आप f5 का मतलब लिमिट की ही वैल्यू निकालने के लिए पूछा है क्योंकि ये नॉट इक्वल टू दिया है। तो लिमिट x टेंस टू 5 पर हम देखेंगे क्या है x² माइनस के 10x प्लस के 25 अपॉन x² माइनस के 5x वो माइनस के आपके लिए कितना है 7x और प्लस के 10। देखिए अगर हम डायरेक्ट f5 निकालते और 5 रखते तो 0/0 बन जाएगा अगर 5 रख दिया। तो देखिए ऐसे क्वेश्चन में जो एल्जेब्रिक फंक्शन होते हैं उसमें सबसे पहले हम फैक्टर करते हैं। अगर उसके फैक्टर हो रहे हैं और फैक्टर करने के बाद हम कैंसिल आउट करते हैं फिर उसके बाद लिमिट रखते हैं। तो सबसे पहले हम फैक्टर करेंगे तो इसके अगर फैक्टर देखोगे तो इसके फैक्टर क्या हो जाएंगे 5 हो जाएंगे। यानी ये तो x माइनस 5 का होल स्क्वायर बन रहा है, ठीक है। और नीचे जो बन रहा है इसके फैक्टर क्या हो जाएंगे 5 और 2 हो जाएंगे आपके लिए, यानी x माइनस 5 और x माइनस कितना हो रहा है 2 हो रहा है। देखिए x माइनस 5 और x माइनस के कितना हो रहा है 2 हो रहा है।
जब आप देखेंगे तो आपके लिए कितना हो जाएगा, ये तो आपका कैंसिल हो जाएगा एक। अब आपके पास जो बचा लिमिट x टेंस टू 5 और यहाँ कितना बचा x माइनस के 5 अपॉन x माइनस के 2 बचा। अब इसमें लिमिट रख दीजिए। जब आप इसमें लिमिट रखेंगे तो ये हो जाएगा 5 माइनस 5 अपॉन 5 माइनस के 2 यानी 0 अपॉन 3। तो 0 अपॉन 3 0, तो आंसर 0 आ जाएगा। अगर आप डायरेक्ट ऐसी F5 निकालने जाते तो वो 0 अपॉन 0 बन जाता। तो जब भी अलजेब्रिक फंक्शन हो, मेरी बात को ध्यान से समझ लेना, जब भी अलजेब्रिक फंक्शन हो पहले उसके फैक्टर करो अगर फैक्टर हो रहे हैं, और फैक्टर करने के बाद उसमें जो कैंसिल आउट हो रहा है उसको कैंसिल आउट करो, फिर उसके बाद लिमिट रखो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से इसी फॉर्म का है। इन्होंने कहा लिमिट आपको दिया x टेंस टू इनफाइनाइट और x माइनस 3 अपॉन x प्लस 2 की पावर x, तो ये भी 1 की पावर इन्फिनिटी की फॉर्म बन रही है, यानी इनडिटर्मिनेट। पिछली वीडियो में मैंने सारी इनडिटर्मिनेट फॉर्म बताई थी, 7 तरीके की इनडिटर्मिनेट फॉर्म होती हैं, वो आप वीडियो ज़रूर देख लें। जब हम इस क्वेश्चन को करेंगे सोल्व, तो ये जो है मैंने बताया था फंक्शन की पावर फंक्शन बनेगा तो e की पावर में ले जाएंगे और लिमिट x टेंस टू इनफाइनाइट और x माइनस 3 अपॉन x प्लस 2 में से आप -1 कर दीजिए इंटू x आ जाएगा। अब आप लिमिट रखिए तो e की पावर लिमिट आपके लिए x टेंस टू इनफाइनाइट x माइनस 3 माइनस x ये हो जाएगा और माइनस के 2 हो जाएगा अपॉन, जब एलसीएम ले लेंगे क्लियर, और ये हो जाएगा x प्लस के 2 इंटू एक्स, ये कैंसिल हो जाएगा। तो आपके पास क्या बचेगा, e की पावर लिमिट x टेंस टू इनफाइनाइट ये बचेगा -5x अपॉन x प्लस 2। आपको कुछ नहीं करना, जब इनफाइनाइट पावर होती है तो आप या तो ऐसे कर लीजिए या डायरेक्ट आंसर भी लिख सकते हैं, जो हाईएस्ट डिग्री बनती है ऊपर से उसका कोफिशिएंट और नीचे से, या आप यहाँ से -5x है यहाँ से x कॉमन ले लीजिए तो 1 प्लस 2 अपॉन x बन जाएगा, ये कैंसिल। अब लिमिट रख दीजिए तो ये 0 बन जाएगा तो -5 आ जाएगा, लेकिन ये e की पावर में चल रहा है तो आपका आंसर e की पावर -5 आएगा। तो आंसर कौन सा हो जाएगा, सी ऑप्शन हो जाएगा। बहुत आराम से इस क्वेश्चन को आप कर सकते हैं, लेकिन एक क्वेश्चन इस टाइप का आपको एग्जाम में ज़रूर मिलेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन तो आपको लिमिट का पूछा है लेकिन 10x से रिलेटेड पूछा है। देखते हैं। देखिए 10x का ग्राफ मैंने समझाया था, जिन लोगों ने नहीं देखी है वो मेरी पिछली वीडियो आप देख लोगे, तो मैंने आपको ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन पढ़ाए हैं, उसके अंदर सारी चीज़ें इस टाइप की बताई हैं। देखिए जब आप इस टाइप का इसमें फंक्शन बनाते हैं तो इसका जो ग्राफ बनता है, इसका ग्राफ कुछ इस तरीके से बनता है। ये जो जाता है प्लस के π/2 हो जाता है और ये कहाँ जाता है माइनस के π/2, और इसी तरीके से जब इधर देखेंगे तो ये 3π/2 से जाता है और इसका ग्राफ कुछ इस तरीके से आपका हो जाता है। ये कहाँ से जाता है, पाई से। अब जैसे कि आपको π/2 पर इसमें पूछा है तो π/2 प्लस मतलब π/2 से आगे, यानी राइट हैंड साइड की तरफ। तो π/2 से आगे चलेंगे तो -∞ इसका मान होना चाहिए था, तो ये ऑप्शन हमारा क्या हो गया, गलत हो गया। π/2 प्लस मतलब राइट हैंड साइड, तो राइट हैंड लिमिट के लिए π/2 से इधर चलेंगे तो क्या आ रहा है, -∞ पर जा रहा है ग्राफ। दूसरा हम चलते π/2 माइनस यानी पीछे की तरफ तो ऊपर, ये तो आपका करेक्ट है। और देखिए π/2 पर लिमिट ही एग्जिस्ट नहीं करेगी तो ये गलत हो गया, ये भी आपका गलत है, क्योंकि π/2 प्लस यानी आपसे लिमिट पूछी नहीं है पूरे की, यानी प्लस का मतलब ये है कि आपको सिर्फ RHL पूछा है और RHL पर इसका मान कितना है, -∞, डज नॉट एग्जिस्ट नहीं है, डज नॉट एग्जिस्ट पूरे का मान है। यानी अगर आपसे ऐसे पूछता है लिमिट x टेंस टू π/2 और 10x, तो इसका मान होता है डज नॉट एग्जिस्ट। क्यों होता है इसका मान डज नॉट एग्जिस्ट, इसलिए होता क्योंकि LHL जब हम देख रहे हैं इसकी, तो LHL मतलब पीछे की तरफ π/2 से पीछे की तरफ जाएंगे तो ऊपर जा रहा है ग्राफ +∞, और जब हम RHL देख रहे हैं तो ये आगे की तरफ जा रहा है तो -∞, तो दोनों अलग अलग आ गया, तो इसलिए इसकी लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी। तो हमारा ऑप्शन कौन सा, बी ठीक हो जाएगा, क्योंकि π/2 से पीछे की तरफ +∞ मान हो रहा है, तो इसका आंसर बी ऑप्शन हो जाएगा। ग्राफ से इस तरीके के क्वेश्चन हम करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन समझने का है। इन्होंने कहा कि f(x) जो हमें दिया है दोस्तों, वो f(x) ग्रेटेज इंटीजर x है, यानी f(x) है हमारे पास ग्रेटेज इंटीजर x, और आपसे कहा gx का मान जो है वो 2 पार्ट में है। अगर हम इंटीजर पर देखें यानी x टेंस टू इंटीजर तो 0 है, और x स्क्वायर पर देखें तो x मतलब r माइनस इंटीजर को छोड़कर बाकी सब रियल पॉइंट पर। अब पहले ऑप्शन को देखते हैं। पहला ऑप्शन हमसे कहा लिमिट x टेंस टू 1 पर gx, तो x टेंस टू 1 कैसा नंबर है,
1 जो यहाँ पर नंबर है वो आपको साफ साफ दिख रहा है कि इंटीजर है, और इंटीजर पर इसका मान कितना है, 0 है, यानी इंटीजर पर इसका मान 0 है। अब gx इज नॉट कंटिन्यूस, यानी RHL और LHL दोनों देखनी है इसकी। तो अगर हम इंटीजर पर जाएं, यहाँ पर देखिए, ऐसे समझिए, ये 1 है आपके लिए, सपोज करो ये 1 है, तो 1 तो इंटीजर है, लेकिन 1 से पिछला क्योंकि नियरेस्ट पॉइंट देखते हैं तो ये 0.9 समथिंग हो गया, लेकिन ये तो इंटीजर नहीं है, तो यहाँ पर जो मान है वो x² है, और यहाँ पर भी मान x² है। यानी अगर आप 1 पर देखें तो 1 से इधर भी x² है, और यहाँ भी, और इस पर 0 है। जब आप 1 रखेंगे तो इसका मान 1 आ जाएगा, और इसका मान भी 1 आ जाएगा, लेकिन बीच में 0, यानी LHL RHL तो बराबर आ रही है, यानी LHL भी इसके लिए 1 होगी और RHL भी इसके लिए 1 होगी, पर वैल्यू अगर हम देखें 1 पर तो वो 0 है। ठीक है, 1 पर यानी इंटीजर पर मान क्या है, 0, तो इसका मतलब ये कंटिन्यूस नहीं है, यानी x टेंड्स टू gx पर लिमिट तो एग्जिस्ट करती है, पर gx इज नॉट कंटिन्यूस। यानी अगर हम क्वेश्चन नंबर 5 पर देखें तो पहला ऑप्शन हमारा ठीक बैठ रहा है। दूसरा, fx के बारे में ये कहा कि x टेंड्स टू 1 पर नॉट एग्जिस्ट, हाँ ठीक है, क्योंकि ये ग्रेटेज इंटीजर है, अरे ग्रेटेज इंटीजर में लिमिट जो है वो इंटीजर पर एग्जिस्ट नहीं करती, एंड fx इज नॉट कंटिन्यूस, हाँ ठीक है, x टेंड्स टू 1 पर कंटिन्यूस भी नहीं होगा। तो इसके 2 ऑप्शन हो जाएंगे, क्योंकि ग्रेटेज इंटीजर x इंटीजर पर कहीं भी कंटिन्यूस नहीं होता, ये भी इन्होंने कि नॉट कंटिन्यूस x इक्वल टू 1, तो ठीक है, क्योंकि इंटीजर पर आपके लिए कंटिन्यूस नहीं होता और लिमिट भी एग्जिस्ट नहीं करती 1 पर, तो ये करेक्ट है। लेकिन आपको जो एग्जाम में है वो एक ही ऑप्शन मिलेगा, एक से ज़्यादा ऑप्शन नहीं मिलेंगे। ठीक है, तो LHL RHL तो इसकी बराबर आ रही थी, पहले ऑप्शन से देखें तो एग्जिस्ट कर रही थी, पर कंटिन्यूस क्यों नहीं है, क्योंकि वैल्यू 0 है, यानी LHL तो बराबर है RHL की, बट वैल्यू बराबर नहीं है। तो ऐसे में लिमिट तो एग्जिस्ट करती है पर फंक्शन कंटिन्यूस नहीं होता, और इस टाइप की डिसकंटिन्यूटी रिमूवल डिसकंटिन्यूटी कहलाती है। मैं आपको सारी डिसकंटिन्यूटी लिखवा दूंगा कितने टाइप की होती हैं और कैसे कैसे हम उनको देखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे कहा, यानी क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन को समझिए। क्वेश्चन है लिमिट x टेंड्स टू 0 और 2 + x और साइन 2 + x और -2 sin 2 और अपॉन x। अब देखिए इसमें अगर हम लिमिट रखें तो ये 2 बन रहा है, ये sin 2 sin 2 से कट जाएगा, यानी 0/0 की फॉर्म बन रही है। और जब ये 0/0 की फॉर्म बन रही है और नीचे हम क्या देख रहे हैं कि डिनोमिनेटर में x की एक ही पावर है, तो एक बार ही डिफरेंशियल करना पड़ेगा। तो एक बार डिफरेंशिएट लगा दें, यानी एल हॉस्पिटल लगा दें, तो एल हॉस्पिटल लगाने पर ये कितना हो जाएगा, इसका डिफरेंशियल फर्स्ट सेकंड से हमें करना पड़ेगा। 2 + x का 1 हो जाएगा और साइन 2 + x ऐसे ही, फिर इसके बाद आप प्लस 2 + x ऐसे ही, और साइन का करेंगे तो कितना हो जाएगा, कोस 2 + x हो जाएगा, और माइनस इसका 0 क्योंकि ये कांस्टेंट है, और अपॉन 1। अब लिमिट रखो, तो लिमिट रखोगे तो साइन 2 + 0 प्लस 2 + 0 और कोस 2 + 0। जब इसको देखेंगे तो ये हो गया साइन 2 + 2 कोस 2। अब ऐसा कौन सा ऑप्शन आ रहा है जहाँ पर साइन 2 आ रहा है और 2 कोस 2 आ रहा है, तो ऐसा ऑप्शन आपका डी बन रहा है। यानी कौन सा ऑप्शन बन रहा है आप देखेंगे तो डी ऑप्शन बन रहा है। तो बहुत आराम से इस क्वेश्चन को आप कर सकते हैं, बस सिंपल एक बार एल हॉस्पिटल लगाना है, बाई एल हॉस्पिटल। ठीक है, एल हॉस्पिटल एक बार लगाना है और उसके बाद आपने क्या कर देना है, लिमिट रख देनी है, और आपका क्वेश्चन हो जाएगा। पर ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन भी हमारे एग्जाम में आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा f(x) = 3x + tan² x इज कंटिन्यूस एट x = 0, देन f0 का मान बताइए। देखिए अगर हम डायरेक्ट 0 रखें तो ये 0/0 बन रहा है, तो लिमिट रख के करेंगे। लिमिट x टेंड्स टू 0, ये बन गया 3x + tan² x और अपॉन x। अब कंटिन्यूस है तो इसकी लिमिट एग्जिस्ट, यानी 0/0 की फॉर्म बन रही है। अगर हम देखें, रख दें 3 × 0 0 हो गया, और tan 0 का मान भी 0 और x भी 0। अब एक बार एल हॉस्पिटल लगा दें तो उससे हमारा कुछ आंसर निकल कर आएगा। इसका एल 3 हो गया और इसका हो गया 2 tan x, और tan x का क्या होता है, sec² x और अपॉन x का 1। अब लिमिट रख दें तो tan 0, यानी ये पूरा ही पूरा 0 हो जाना है, क्योंकि tan 0 0 हो जाएगा, यानी 3/1 आ जाना है, तो आंसर 3, यानी ई ऑप्शन इसका हमारे पास आ जाएगा। बस एक बार एल हॉस्पिटल रूल आपको लगाना है। देखिए आपको एग्जाम में 4 ही ऑप्शन मिलेंगे, तो आप परेशान मत होना,
अगर यहाँ 5 भी ऑप्शन लिखे हैं तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आपको तो एग्जाम में 4 ही ऑप्शन मिलने वाले हैं, तो आप बहुत आराम से इस क्वेश्चन को कर देंगे, परेशानी आपको बिल्कुल नहीं होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन भी वही है, ए की पावर 0 1 हो गया और 1 - 1 यानी 0/0 बन रहा है। क्वेश्चन बहुत आसान है, लेकिन ऐसे क्वेश्चन भी एग्जाम में देखने को मिले हैं। तो ये ए की पावर x माइनस बी की पावर x अपॉन कितना बन रहा है, ये बन रहा है x। एक बार एल हॉस्पिटल लगा दें तो ये 0/0 की फॉर्म बन रही है, तो बाई एल हॉस्पिटल से हम करेंगे। तो जब हम इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ए की पावर x और लोग ई बेस पर a आ जाएगा, और इसको डिफरेंशियल b की पावर x लोग ई बेस पर b आ जाएगा, और अपॉन 1। और जब लिमिट रखेंगे तो a की पावर 0 और लोग ई बेस पर a हो जाएगा, माइनस b की पावर 0 लोग ई बेस पर b और अपॉन 1। इसका मान कितना आ जाएगा, लोग ई बेस पर a माइनस लोग ई बेस पर b हो जाएगा। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, इसको हम अपॉन में लिख सकते हैं, माइनस है तो लोग ई बेस पर a अपॉन b हो जाएगा, नहीं a अपॉन b, हाँ a अपॉन b इसको हम लिख सकते हैं। आपका आंसर क्या आना चाहिए, यानी आपका आंसर लोग a अपॉन b तो नहीं है, a अपॉन b ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है, ऐसा ही है तो ये c ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि ये लोग a अपॉन लोग b है, लोग a अपॉन b नहीं है, तो ये ऑप्शन नहीं होगा, यानी c ऑप्शन हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को थोड़ा सा समझना है, देखिए बहुत आसानी से हो जाते हैं ऐसे क्वेश्चन। हमारे पास है लिमिट x टेंस टू 0 1 माइनस कोस 2x, और हमारे पास क्या है दोस्तों, हमारे पास है साइन 5x और अपॉन x स्क्वायर और साइन 3x। देखिए ऐसे क्वेश्चन को करना बहुत आसान है, पहले जो स्टैंडर्ड लिमिट में कन्वर्ट हो रहा है उसको स्टैंडर्ड लिमिट में कन्वर्ट कर लो, यानी यहाँ पर 5x से क्या कर लो, डिवाइड कर लो और 5x से मल्टीप्लाई कर लो। ऐसे ही यहाँ पर 3x से मल्टीप्लाई और 3x से डिवाइड कर लो। अब ये स्टैंडर्ड लिमिट 1 बन गया, इसका मान बचा ये x से x कैंसिल हो गया, तो आपके पास क्या बचा, आपके पास बचा लिमिट x टेंस टू 0 1 माइनस कोस 2x। इसको भी ज़रा हाफ एंगल में तोड़ लो, इसको भी हाफ एंगल में तोड़ लो, तो कितना हो जाएगा 1 माइनस 1 और माइनस माइनस प्लस 2 साइन स्क्वायर x हो जाएगा, और इनटू ये तो आपका 5 चल ही रहा है, ठीक है, और अपॉन कितना चल रहा है, इनटू ये 3x स्क्वायर। अब देखिए ये कैंसिल, यानी ये जो बन गया लिमिट x टेंस टू 0 5 to 10 बन गया है, 10 साइन स्क्वायर x और अपॉन 3x स्क्वायर, ये फिर से स्टैंडर्ड लिमिट बन गई 1। तो आपके पास बचा क्या, 10/3, यानी हमारा ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, पहला ऑप्शन हो जाएगा, तो कोई दिक्कत आपको नहीं होगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा लिमिट x टेंस टू 2, यानी हमें दिया है लिमिट x टेंस टू 2 और 3 की पावर x/2 माइनस के 3 अपॉन 3 की पावर x माइनस 9। अब देखिए अगर इस क्वेश्चन को हम देखें तो ये 0/0 बन रहा है लिमिट रखने पर। जब ये 0/0 रख रहा है तो एक बार एल हॉस्पिटल लगा लो। जब आप एल हॉस्पिटल लगाओगे तो 3 की पावर x/2 और लोग ई बेस पर आपका कितना हो जाएगा 3 और इंटू 1/2, इसका डिफरेंशियल, इसका 0, इसका करेंगे तो 3 की पावर x लोग ई बेस पर 3 और माइनस 0। अब लिमिट रख दीजिए, जब आप लिमिट रखेंगे तो ये 3 की पावर 1 हो जाएगा और लोग ई बेस पर 3 इंटू 1/2 और नीचे 3 की पावर 2 और लोग ई बेस पर 3। देखिए ये कैंसिल, एक पावर ये कैंसिल, तो ये आपका बचा 1/2 और 3 ये बचा, तो आपका कितना आ जाएगा 1/6, यानी आपका सी ऑप्शन आ जाएगा। तो आसानी से आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन भी 0/0 की फॉर्म का है, लिमिट x टेंस टू 0 और आपको क्या दिया हुआ है 10x माइनस साइन x अपॉन x की पावर 3 दिया हुआ है। आप या तो देखो एल हॉस्पिटल अगर ऐसे क्वेश्चन में लगाएंगे तो नीचे x की पावर 3 बन रहा है तो बहुत टाइम लग जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चन को करने का तरीका ये है कि आप इसका एक्सपेंशन खोल लें। अगर आप 10x का एक्सपेंशन खोलते हैं तो वो क्या होता है x प्लस x की पावर 3/3 प्लस 2/15 x की पावर 5। जब आप इसका एक्सपेंशन खोलेंगे तो ये हो जाएगा x माइनस x की पावर 3/3 फैक्टोरियल प्लस x की पावर 5/5 फैक्टोरियल साइन x का अपॉन x की पावर 3। देखिए हमें कुछ नहीं चाहिए, x की पावर 3 का कोफिशिएंट चाहिए, ये आप थोड़ा सा और सोल्व कर लो। जब आप सोल्व करेंगे लिमिट x टेंस टू 0 ये हो जाएगा x प्लस x की पावर 3/3 प्लस 2/15 x की पावर 5
और ये माइनस के एक्स हो जाएगा और प्लस के कितना हो जाएगा एक्स क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल और माइनस के एक्स की पावर 5 अपॉन 5 फैक्टोरियल अपॉन एक्स की पावर 3, ये कैंसिल। अब देखिए हमें तो एक्स की पावर 3 चाहिए क्योंकि नीचे एक्स की पावर 3 है तो इसका कोफिशिएंट 1/3 तो यहाँ से हो गया और प्लस के 1/3 फैक्टोरियल। ये जब आप इसको सोल्व करेंगे 1/3 प्लस 1/6 हो जाएगा। जब आप एलसीएम लेंगे 6 तो 3 2 आ जाएगा प्लस 1 यानी 3/6 को आप सोल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा 1/2 यानी आपका आंसर क्या आ जाएगा 1/2। देखिए अगर आप इसको डिफरेंशियल करने चले गए 3 बार तो आपका बहुत टाइम वेस्ट हो जाएगा। आप सिंपली इस क्वेश्चन को ऐसे सोल्व कर सकते हैं और आराम से इसका आंसर आप निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत आपको नहीं होगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपको 0/0 f0 पे ही पूछा है k का मान। तो ये हमसे ऐसे पूछा है लिमिट x टेंड्स टू 0 कंटिन्यूस है तो आपके लिए है log 1 प्लस ax माइनस log 1 माइनस bx और अपॉन x। देखिए इसमें भी आप बराबर k है, एक्सपेंशन खोल लें तो जल्दी हो जाएगा। वैसे डिफरेंशियल भी लगा सकते हैं, एल हॉस्पिटल ही लगा लीजिए क्योंकि एक ही पावर है तो एक बार ही डिफरेंशियल करना पड़ेगा। तो इसका डिफरेंशियल 1/1 प्लस ax हो जाएगा और इंटू a हो जाएगा क्योंकि ax है और माइनस के 1/1 माइनस bx और इसका माइनस के b हो जाएगा। क्लियर, इसमें a आएगा, यहाँ पर माइनस b आएगा और अपॉन 1। अब जब आप लिमिट रखेंगे तो लिमिट रखने पर ये कितना हो जाएगा a/1 प्लस 0 हो जाएगा और माइनस माइनस प्लस b/1 माइनस 0 और अपॉन 1। जब आप देखेंगे तो ये a प्लस b बचेगा यानी हमारा ई ऑप्शन ठीक आ जाएगा, इसमें कोई दिक्कत आपको नहीं हो। तो आप चाहें तो एक्सपेंशन भी खोल सकते हैं, चाहें एक बार एल हॉस्पिटल लगा देंगे तो भी आपका क्वेश्चन बहुत आराम से बहुत ईजिली हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ये भी आपके लिए a की पावर 0 1 बन जाएगा यानी 0/0 का क्वेश्चन है। तो आप जब देखेंगे तो लिमिट x टेंड्स टू 0 ये होगा a की पावर साइन x और माइनस 1/b की पावर साइन x और माइनस के 1, ये हमें दे रखा है। तो देखिए वैसे तो ये 0/0 की फॉर्म बन रही है और एक बार इसमें एल हॉस्पिटल लगाएंगे तो एल हॉस्पिटल लगाने पर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा a की पावर x का a की पावर साइन x और लोग ई बेस पर आपके लिए a हो जाएगा और जब आप साइन x का करेंगे तो साइन x का कितना आता है कोस x और अपॉन ऐसी जब इसका करेंगे b की पावर साइन x और लोग ई बेस पर b हो जाएगा और साइन x का कोस x, ये कैंसिल। अब जब लिमिट रखेंगे तो लिमिट रखने पर a की पावर 0 और लोग ई बेस पर आपके लिए कितना आ गया a आ गया अपॉन b की पावर 0 और लोग ई बेस पर b आ गया। तो ये आपके पास क्या बचेगा, बस ये बचेगा लोग ई बेस पर a और क्या बचेगा लोग ई बेस पर v, यानी आपका ऑप्शन कौन सा आना चाहिए, पहला ऑप्शन आना चाहिए। ठीक है, तो बहुत आसान है ये क्वेश्चन भी, इस क्वेश्चन को भी बहुत आराम से आप सोल्व कर सकते हैं एल हॉस्पिटल लगाकर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया है, हमें साइन एक्स का मान दिया है और आपसे कहा कि इंटीजर यानी पाई का मल्टीपल नहीं होना चाहिए, अदरवाइज सब पर 0 है। फिर हमसे आपके लिए अगर देखें और बाकी हमसे पूछा क्या है, हमसे पूछा है लिमिट x टेंड्स टू, इसको एक तरीका ये है कि आप इसे ऐसे लिख लीजिए यहाँ पर तो आपका थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा। वैसे तो ये है नॉट इक्वल टू 0 नॉट इक्वल टू इसमें ही रखिए और किसी में रखने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी क्योंकि नॉट इक्वल टू की पोजीशन पर ही हम देखते हैं। ये हो जाएगा g कंपोजिशन f(x), तो f(x) का मान क्या है, f(x) का मान है साइन x और वो किस में रखना है, gx में रखना है यानी यहाँ पर रख दीजिए। तो आ जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 0 आप रखेंगे तो ये साइन x का होल स्क्वायर हो जाएगा और प्लस के 1 हो जाएगा। आपको कुछ करना ही नहीं है, आपको नॉट इक्वल टू की पोजीशन पर रख दें क्योंकि नॉट इक्वल टू n पाई है और नॉट इक्वल टू 0। तो जब आप इनका कंपोजिशन करेंगे f(x) का जो मान है साइन x वो यहाँ पर x के स्थान पर रख देंगे तो ये हो जाएगा। आप लिमिट रखेंगे तो 0 और आपका कितना आ जाएगा 1 ही आ जाएगा। तो आपको कोई दिक्कत इसमें नहीं होने वाली है, डायरेक्ट आप आंसर लगा देंगे, कंफ्यूज होने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो नॉट इक्वल टू की पोजीशन पर ही हम ऐसे में देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसको समझने का क्वेश्चन है। देखिए हमारा फंक्शन कंटिन्यूस कब होता है, जब फंक्शन पर LHL बराबर हो जाए RHL के और बराबर हो जाए वैल्यू के। तो इसी पोजीशन को यहाँ पर लगाना है। देखिए 0 पर जो हमारे पास ये 0 है, 0 से छोटे की तरफ 1 माइनस कोस 4x है अपॉन x स्क्वायर और 0 पर मान 0 है, 0 पर मान a है और 0 से इधर क्या है स्क्वायर रूट x
अपॉन स्क्वायर रूट 16 प्लस स्क्वायर रूट एक्स और -4। देखिए अगर हम ये LHL है आपके लिए, ये RHL है और ये आपके पास वैल्यू है, तो कंटिन्यूस तो जब होगा ना जब तीनों बराबर हो। तो अगर हम LHL को ही सोल्व कर दें तब भी हमारा काम चल जाएगा। तो हम इसको ही सोल्व कर लेते हैं, इसमें करना कुछ नहीं है। आप क्या काम करें, कोस एक्स का एक्सपेंशन खोल दें। कोस एक्सपेंस का होता है 1 माइनस एक्स स्क्वायर, यानी 4x है आपके पास एंगल, तो 4x का स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल प्लस 4x की पावर 4 अपॉन 4 फैक्टोरियल, बस इससे ज़्यादा ना खोलिए, और अपॉन एक्स स्क्वायर। अब जब इसको सोल्व करेंगे और बराबर में, यानी एक साइड भी आप सोल्व कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा, क्योंकि LHL बराबर RHL बराबर वैल्यू पर आपके लिए कंटिन्यूस होता है। तो हम इसे क्या करेंगे, इसको खोलेंगे तो ये 1 माइनस कितना हो जाएगा, 1 माइनस 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 हो जाएगा, ये प्लस के हो जाएगा, कितना हो जाएगा 16 एक्स स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल, और प्लस ये जो भी चल रहा हो इससे मतलब नहीं है, क्योंकि नीचे की पावर देखते हैं, नीचे की पावर एक्स स्क्वायर चल रही है तो हमें एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट देखना है। देखिए एक्स स्क्वायर ये है, एक्स स्क्वायर ये है, तो इसका कोफिशिएंट जो आपके पास आ गया वो कितना आ गया 16 अपॉन 2 फैक्टोरियल, यानी 16 अपॉन 2 फैक्टोरियल 16 अपॉन 2 यानी 8। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा 8। देखिए अगर एल हॉस्पिटल लगाएंगे आप तो 2 बार लगाना पड़ेगा, तो आप एक्सपेंशन खोल दें तो आपका आंसर एकदम एक ही लाइन में आपके क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। मैंने सारे एक्सपेंशन आपको पिछली वीडियो में जो लिमिट की है, वीडियो नंबर 3 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की, उसमें मैंने सब तरीके आपको समझाए हैं। यानी मैंने ये भी समझाया है कि किस तरीके से क्वेश्चन करते हैं, मैंने ये भी बताया स्टैंडर्ड फॉर्म कौन कौन सी हैं, और ये भी आपको बताया है कि किसका एक्सपेंशन क्या है। उसकी PDF हमारे टेलीग्राम चैनल @ग्रेस एकेडमिक पर भी मिल जाएगी, तो वहाँ से भी आप डाउनलोड कर सकते हैं और देख सकते हैं, और आपको बहुत सहूलियत रहेगी। चलिए इसकी भी PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। इस क्वेश्चन को देखें तो ये भी 0/0 की फॉर्म बन रही है। ये क्या बन रहा है, लिमिट x टेंस टू आपके लिए 0 e की पावर x स्क्वायर माइनस कोस एक्स। देखिए इस लाइन, एक लाइन में करने का क्या तरीका है, e की पावर x का एक्सपेंशन क्या होता है 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल प्लस x की पावर 3 अपॉन 3 फैक्टोरियल, और कोस x का एक्सपेंशन क्या होता है 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल प्लस x की पावर 4 अपॉन 4 फैक्टोरियल होता है। तो दोनों के एक्सपेंशन खोल दें, एक लाइन में आपका आंसर आ जाएगा। देखिए लिमिट x टेंस टू 0, ये हो जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर, क्योंकि यहाँ एक्स स्क्वायर है, प्लस कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर की भी पावर 2 अपॉन 2 फैक्टोरियल, और ये हो जाएगा माइनस के 1, माइनस है तो माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे, माइनस के 1 प्लस के एक्स स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल माइनस एक्स की पावर 4 अपॉन 4। देखिए हमें कुछ चाहिए नहीं, हमें तो एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट से मतलब है, क्योंकि नीचे एक्स स्क्वायर है। देखिए एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट यहाँ 1 है और यहाँ प्लस के 1 अपॉन 2 फैक्टोरियल है, बस यही हमारे पास एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है। जब इसे सोल्व करेंगे 1 प्लस 1 अपॉन 2 तो 3 अपॉन 2, यानी हमारा ऑप्शन कौन सा आ गया, ए ऑप्शन आ गया। तो बहुत आराम से इस क्वेश्चन को आप एक्सपेंशन खोल के करेंगे तो विद इन सेकेंड कर देंगे, नहीं तो 2 बार डिफरेंशियल लगाने में आपसे गलती भी हो सकती है, एरर हो सकती है। तो आप क्या काम करें, एक्सपेंशन खोल लें, और एक्सपेंशन में नीचे x की पावर 2 है तो ऊपर भी x की पावर 2 का कोफिशिएंट आप देख लें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन भी बहुत आसान है। इनका द वैल्यू ऑफ a एंड b सच दैट द फंक्शन, देखिए π/2 पर चर्चा चल रही है ना। देखिए π/2 ये है, π/2 से छोटे पर माइनस के 2 sin x है, और माइनस π/2 से लेकर π/2 के बीच में फंक्शन है a sin x प्लस के b, और π/2 से इधर है cos x। देखिए ये 2 सिचुएशन बन रही हैं, एक ये बन रही है और एक ये बन रही है। तो 2 सिचुएशन, पहले इसे सोल्व करें। जब कंटिन्यूस होता है फंक्शन डायरेक्ट लिमिट रख दो, तो ये माइनस के 2 साइन यहाँ पर क्या रख दें, माइनस के π/2 रख दो, और इक्वल टू a साइन यहाँ पर भी माइनस के π/2 प्लस के b। एक सिचुएशन तो आपके लिए ये बन गई, यानी एक सिचुएशन ये बन गई, और एक सिचुएशन इधर रखेंगे a साइन π/2 और प्लस के b बराबर कोस π/2। तो ये 2 सिचुएशन बनेंगी। पहली सिचुएशन को हल करें तो ये माइनस माइनस के प्लस के 2 आ जाएगा, क्योंकि -1 इसका आएगा और माइनस ये है, तो ये माइनस के a प्लस b आ जाएगा, यानी एक इक्वेशन यहाँ से बन जाएगी और दूसरी इक्वेशन यहाँ से a प्लस b बराबर 0, यानी 2 इक्वेशन बन गई। जब दोनों को सोल्व करेंगे, इसके नीचे इसको लिख लो a प्लस b बराबर 0 को, तो प्लस करेंगे ये कैंसिल, तो 2 बराबर आपके लिए 2b आ गया। तो b का मान तो दोस्तों 1 आ गया, b का मान क्या आ गया 1।
और 1 यहाँ रख देंगे तो a प्लस 1 बराबर 0, a का मान क्या आएगा -1, यानी b का मान 1 और a का मान -1, ये आपके पास किस में आ गया, सी ऑप्शन में आ गया। तो बहुत आराम से ऐसे क्वेश्चन सोल्व होते हैं, आपको LHL RHL कुछ देखने की ज़रूरत नहीं है। आप डायरेक्ट, अगर आपके लिए कंटिन्यूस है तो डायरेक्ट लिमिट रख दो, और डिफरेंशियल है तो डिफरेंशियल करके आप लिमिट रख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे पूछा, ये भी देखिए 0/0 की फॉर्म है, ये थीटा टेंस टू नहीं होगा, इसको ठीक कर लेना, ये x टेंस टू होगा, क्योंकि x में चल रहा है तो x टेंस टू 0 होगा। जब आप लिमिट रखेंगे तो log 1 आपके लिए 0, log 1 का मान 0 और नीचे 1 - 1 0, यानी 0/0 फॉर्म बन रही है, यानी लिमिट x टेंस टू 0 log e बेस पर आपके लिए 1 + x है अपॉन 3 की पावर x - 1 है। आपको करना कुछ नहीं, या तो एक बार एल हॉस्पिटल लगा दो या लिमिट खोल दो, आप एक्सपेंशन खोल दो। एक्सपेंशन से अच्छा इस क्वेश्चन में आप एक बार 0/0 की फॉर्म है तो एल हॉस्पिटल लगा। जब आप इस पे एल हॉस्पिटल लगाएंगे और इसका डिफरेंशियल करेंगे तो 1/1 + x आ जाएगा, इसका 3 की पावर x और log e बेस पर 3 आ जाएगा। तो आप जब आप लिमिट रखेंगे तो ये हो जाएगा 1/1 + 0 अपॉन 3 की पावर 0 log e बेस पर आपके पास 3। जब आप इसे सोल्व करेंगे तो सोल्व करने पर ये कितना आ रहा है, ये हो रहा है 1/log e बेस पर 3। इसे ऊपर लेकर जाएंगे तो बेस वैल्यू में और वैल्यू बेस में बदल जाएगी, तो आपका डी ऑप्शन आ जाएगा। तो बहुत आराम से इस क्वेश्चन को आप सोल्व कर सकते हैं, कोई दिक्कत आपको होगी नहीं, एक बार एल हॉस्पिटल लगाना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है कि इफ़ द फंक्शन f(x) बराबर sin 3x/x नॉट इक्वल टू 0 पर आपके लिए ये है और बराबर 0 पर आपके लिए k/2 है। कंटिन्यूस है तो कंटिन्यूस में कुछ नहीं है, लिमिट पर वैल्यू है इसकी, ये और कुछ नहीं है, क्योंकि ये 0/0 की फॉर्म बन रही है तो लिमिट से ही सोल्व होगी, और बराबर k/2। देखिए इसे स्टैंडर्ड लिमिट में कन्वर्ट कर लीजिए, यानी 3 से मल्टीप्लाई और 3 से डिवाइड कर लीजिए, तो ये 1 बन जाएगा, बचेगा क्या 3, तो 3 बराबर, अब x है नहीं तो लिमिट किस में रखेंगे, 3 आ जाएगा, 3 बराबर k/2, तो k बराबर आपका कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। तो k का मान यहाँ पर कितना आ जाएगा, 6, यानी बी ऑप्शन आपका आ जाएगा। बहुत ही आराम से ऐसे क्वेश्चन हो जाते हैं, तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है कि कंटिन्यूस के लिए LHL RHL ये सब है, s टेंस टू 0, ये सब देखने की कोई ज़रूरत आपको नहीं पड़ेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे कहा कि आपके पास है लिमिट x टेंस टू 0 और cos x प्लस के a sin bx की पावर 1/x। अब देखिए इसमें क्या है, ये आपके 1 की पावर इन्फिनिटी बन रही है, cos 0 का मान 1, sin 0 तो 0, तो 1 की पावर इन्फिनिटी यानी फंक्शन की पावर फंक्शन भी है। तो ऐसे क्वेश्चन में मैंने आपको समझाया था e की पावर लिमिट x टेंस टू 0 और cos x प्लस a sin bx और माइनस के 1 करना होता है और इंटू 1/x। जब आप इसे देखेंगे तो ये फिर से 0/0 की फॉर्म बन गई, तो एक बार एल हॉस्पिटल इसमें लगाना है। देखो एल हॉस्पिटल करेंगे तो cos x का माइनस के sin x आ गया, और इसका करेंगे तो प्लस के a b cos bx आ गया, और इसका 0 हो गया और x का 1। जब लिमिट रखेंगे हम यहाँ पर, तो लिमिट रखने से ही कितना हो जाएगा, e की पावर, भाई ये तो 0 हो जाएगा, ये a भी बच जाएगा, a भी बच जाएगा, तो e की पावर a भी आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा, यानी 20 क्वेश्चन का ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, सी हो जाएगा। तो बहुत आराम से एक लाइन में ऐसे क्वेश्चन को कर सकते हैं, डरने की इन क्वेश्चन से कोई भी आवश्यकता नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए इस क्वेश्चन में थोड़ा सा रुकना है और समझना है, इसमें गलती होती है। अधिकतर बच्चे ऐसे क्वेश्चन में एरर करते हैं, वो क्या एरर करते हैं, इस बात को ध्यान से समझ लीजिए। इन्होंने कहा लिमिट x टेंस टू -∞ x की पावर 4 साइन आपके पास 1/x प्लस x² अपॉन क्या है 1 प्लस मोड x की पावर 3 है। तो जब आप इसको देखेंगे, देखिए एक बात समझ लीजिए, ये -∞ की तरफ है ना, तो मोड हमेशा माइनस में खुलेगा, और अगर +∞ की तरफ है तो मोड हमेशा प्लस में खुलेगा। तो ऐसे क्वेश्चन में लिमिट x टेंस टू -∞, यानी ये तो ऐसे ही रहने दो, अभी इसमें से तो कोई मतलब है नहीं, क्लियर, और प्लस इसको ऐसे ही रहने दीजिए, ये 1 - x की पावर 3 खुलेगा। जब ये खुलेगा तो जब हम इसमें अगर लिमिट रखें तो ये लिमिट रखने से क्या बन रहा है, ये तो आप इसमें ना x की पावर 3 कॉमन ले लीजिए तो थोड़ा सा आसान हो जाएगा। ये हो जाएगा लिमिट x टेंस टू -∞, x² कॉमन आ रहा है तो x² ले लीजिए, क्या बचेगा, x² साइन 1/x बचेगा, प्लस के 1 बचेगा,
और अपॉन ये कितना बचेगा, एक्स स्क्वायर कॉमन ले लेंगे तो बचेगा 1 - 1/x² माइनस के x बचेगा। ये x की पावर 3 कॉमन लीजिए, उससे थोड़ा सा और आसान हो जाएगा। तो x की पावर अगर 3 कॉमन ले लोगे तो उससे थोड़ी सी और आसानी आपको हो जाएगी। तो इसमें से क्या बचेगा देख लीजिए, ये बचेगा लिमिट x टेंड्स टू -∞, x की पावर 3 ले लो तो x sin 1/x, तो ये बचेगा। क्लियर। और आपके पास ये कहाँ से बचेगा, ये बचेगा प्लस के 1/x, और अपॉन x की पावर 3 यहाँ से कॉमन ले लो तो ये बचेगा आपके लिए 1/x की पावर 3 माइनस के 1, ये कैंसिल। अब देखिए लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी या -∞ पर इसका मान क्या होता है, x sin 1/x का। देखिए इसको करने का तरीका ये है, इसका मान यहाँ पर 1 होता है। देखने का तरीका क्या है, देखने का तरीका ये है, यहाँ पर x है ही अगर आपको नहीं समझ में आता इन्फिनिटी या -∞, बात एक ही है, बस वो -∞ इस बात को इंडिकेट करता है कि ये माइनस में खुलेगा मोड। तो इसका जो मान होता है, इसका मान क्या होता है, इसको ज़रा 0 में बदल लो लिमिट को। जब 0 में बदलते हैं तो x का एक्सपेंशन मतलब रेसिप्रोकल करते हैं, तो ये साइन x हो जाएगा, और इसका मान हम 1 जानते हैं sin x अपॉन, तो लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी पर इसका मान 1 होता है। तो ये तो 1 हो गया, प्लस ये 0 हो गया, और ऐसे ही ये आपके लिए 0 हो गया और ये माइनस के 1, तो आपका आंसर -1 आएगा, यानी बी ऑप्शन आपका आ जाएगा। तो x sin 1/x का मान लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी पर कितना आता है, 1 आता है, और ये डायरेक्ट 2018 LT में पूछा भी गया था। तो आपको ये पता होना चाहिए कि लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी sin 1/x का मान क्या आता है, 1 आता है। तो क्लियर है दोस्तों, इसका जो मान हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, -1। इसमें बस यही ध्यान रखना है कि ये -∞ की तरफ आपको खोलना है, तो ये मोड माइनस में खोलना है। अगर आपने प्लस में खोल दिया तो इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे दिया लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन इनवर्स x अपॉन क्या है, 1 - स्क्वायर रूट 1 + x। ये भी 0/0 की फॉर्म बन रही है। एल हॉस्पिटल लगाएं तो साइन इनवर्स का जो डिफरेंशियल होता है वो कितना होता है, 1 स्क्वायर रूट 1 - x स्क्वायर होता है। ठीक है, साइन इनवर्स x का डिफरेंशियल ये होता है, इसका भी डिफरेंशियल कर दो 0, इसका आ जाएगा 1/2 स्क्वायर रूट माइनस के, तो माइनस माइनस प्लस के आ जाएगा 1 + x। जब आप लिमिट रखेंगे तो लिमिट रखने पर 1/, ये तो आपके लिए 1 - 0 हो गया, और ये कितना हो गया, 1/2 स्क्वायर रूट 1 + 0 हो गया। जब लिमिट देखेंगे तो ये 1/2 हो गया, यानी ऊपर जाकर ये 2 आ जाएगा। तो ये प्लस के 2 आना चाहिए, माइनस के इसका डिफरेंशियल आपके लिए ठीक है, माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा ना, तो प्लस हो जाएगा, तो आपका -2 ऑप्शन दे रखा है, आना क्या चाहिए +2, क्योंकि यहाँ इसका क्या होता है 1 + स्क्वायर रूट में जो होता है इसका आपके लिए 1/2 स्क्वायर रूट 1 + x, हाँ ये प्लस का ही रहेगा, यानी ये माइनस का कर लेना, ये गलती हो गई, यहाँ पर ये माइनस ही रहेगा, तो ये माइनस रहेगा तो ये माइनस के 2 आ जाएगा। ठीक है, तो इसको करेक्ट कर लीजिए क्योंकि ये प्लस का ही आता है 1/2 स्क्वायर रूट 1 + x। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे पूछा, देखिए एक क्वेश्चन क्या है, यहाँ पर ऐसे समझिए भाई, <0 पर वैल्यू 1 है, 0 से <x है, और इधर की तरफ आप देखें तो x² है। जब आप लिमिट का मान, हमें तो लिमिट का मान देखना है, कंटिन्यूटी देखनी ही नहीं, तो जब आप लिमिट का मान देखेंगे तो लिमिट रख दें, 0 रखेंगे, 0 ही और 0, यानी LHL और RHL दोनों बराबर हो रही हैं, तो लिमिट एग्जिस्ट कर रही है, तो इसका मान 0 हो गया। लेकिन कंटिन्यूस नहीं है फंक्शन, क्यों नहीं है, क्योंकि वैल्यू जो है वो 0 पर आपके पास वैल्यू क्या है 1, तो इसका मतलब 1 वैल्यू हो गई है, तो ये बराबर ही नहीं है 1 0 के। तो फंक्शन अगर कंटिन्यूटी के बारे में पूछता तो आंसर डज नॉट है, मतलब नॉट कंटिन्यूस हो जाता, लेकिन यहाँ पर सिर्फ लिमिट का मान पूछा, तो LHL RHL ये हो गई, तो LHL 0 है, RHL भी 0 है, तो इसलिए इसका आंसर 0 हो जाएगा। तो कोई दिक्कत आपको नहीं होगी। समझिए, क्वेश्चन को भी समझना होता है कि क्वेश्चन में हमसे पूछ क्या रहा है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन को समझिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछा है कि लिमिट x टेंड्स टू इनफाइनाइट पर स्क्वायर रूट x माइनस साइन x अपॉन, आपसे क्या पूछा है, x प्लस कोस स्क्वायर x पूछा है। जब आप इसको देखेंगे तो जब हम इसको सोल्व करेंगे, x ज़रा कॉमन ले लो यहाँ से, तो x टेंड्स टू इन्फिनिटी पर यहाँ से x कॉमन ले लो, तो ये हो जाएगा 1 माइनस साइन x अपॉन x हो जाएगा, और अपॉन ये कितना हो जाएगा, यहाँ से भी x कॉमन ले लो, 1 प्लस कोस स्क्वायर x अपॉन x हो जाएगा। क्लियर।
अब आपके पास ये कैंसिल। अब साइन एक्स अपॉन एक्स का मान लिमिट पर अगर हम देखें, देखिए इसको समझो, लिमिट एक्स टेंड्स टू इन्फिनिटी पर अगर हम साइन एक्स अपॉन एक्स का मान देखें तो ये हो गया साइन इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी। और साइन इन्फिनिटी की कुछ तो वैल्यू होती है, वो किसके बीच आती है, -1 से 1, माना वो वैल्यू m हो गई। और m कहाँ लाई कर रहा है, m लाई कर रहा है 1 से लेकर और -1 के बीच। तो इसका मान m मान लिया और m अपॉन इन्फिनिटी यानी ऊपर जाकर इन्फिनिटी 0, तो इसका मान 0 आता है और इसका भी मान 0 आता है। यानी इसका मान आ गया स्क्वायर रूट 1 - 0 अपॉन 1 + 0, तो इसका मान 1 आ गया। तो आपका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, बी हो जाएगा। तो आपको समझना यही है कि साइन एक्स अपॉन एक्स का मान इन्फिनिटी पर कितना होता है, 0 होता है। कोस एक्स अपॉन एक्स भी 0 होता है। तो ये आपको समझना है क्लियरली, यानी हमारा जो आंसर हो जाएगा वो बी ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि इसका मान 0 हो जाएगा और इसका भी मान 0 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन को समझ लीजिए। इन्होंने कहा लिमिट एक्स टेंड्स टू इनफाइनाइट और आपको दिया 1/1 - x² प्लस 2/1 - x² प्लस 3/1 - x² प्लस ऐसे ही x/1 - x², ये हमें दिया। तो यहाँ से आप क्या काम करें, यहाँ से लिमिट एक्स टेंड्स टू इनफाइनाइट आप एलसीएम ले लें 1 - x², तो ये बन जाएगा 1 + 2 + 3 प्लस और ऐसे ही x तक। तो ये जो बन जाएगा ये आपका लिमिट एक्स टेंड्स टू इन्फिनिटी पर देखेंगे तो समेशन x बन जाएगा अपॉन 1 - x²। समेशन x का मान क्या होता है, x + 1/2 अपॉन 1 - x²। देखिए यहाँ से जो हाईएस्ट टर्म है वो x² बन रहा है, उसका कोफिशिएंट 1/2 बन रहा है और नीचे x² का कोफिशिएंट -1। जब पावर इन्फिनिटी होती है तो ऊपर हाईएस्ट टर्म का कोफिशिएंट और नीचे हाईएस्ट टर्म का कोफिशिएंट हम देख लेते हैं। तो इसका आंसर जो आना चाहिए वो -1/2 आना चाहिए, यानी कि कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, बी ऑप्शन हो जाएगा। -1/2 आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ये भी आपके लिए 1 की पावर इन्फिनिटी बन रही है, यानी फंक्शन की पावर फंक्शन, यानी आपका बन रहा है लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 x + 1 की पावर कोट x, ये आपका बन रहा है। तो आप क्या करें, वही e की पावर लगा दें, e की पावर लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 1 + x - 1 कर दें और इंटू ये कोट x हो जाएगा, ये कैंसिल। कोट x को क्या लिख सकते हैं, कोट x को क्या आप x/10x लिख सकते हैं और x/10x स्टैंडर्ड लिमिट होती है जिसका मान 1, तो e की पावर 1 यानी कि आंसर कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा, पहला ऑप्शन, यानी 26 का ए ऑप्शन आ जाएगा। और ये क्वेश्चन आया हुआ भी है और बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, बहुत आराम से आप इसको सोल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए इसकी सिचुएशन को समझ लीजिए, ये फॉर्म ऐसी होती है, यानी हमें जो fx देगा, यानी या ऐसे समझ लीजिए बराबर x की पावर p sin 1/x। देखिए इस सिचुएशन में p के मान पे डिपेंड करता है। अगर p का मान, अगर हमसे x टेंड्स टू 0 पर पूछे, ये क्या है सिचुएशन, ये देखिए जो मैं ट्रिक समझा रहा हूँ उसको समझ लीजिए, बहुत आसान है। अगर p का मान 0 से भी छोटा है, यानी p क्या है, वो <0 है, तो लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती, लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। 3 केस होते हैं इसके। पहला केस होता है अगर p का मान <0 है तो लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, यानी आपके लिए 0 या 0 से छोटा, 0 पर भी काम करेगा, यानी इक्वल 0 है तब भी आपके लिए इसकी लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती। और अगर हम दूसरा केस देखें, यानी 0 से लेकर 0 से तो बड़ा हो और 1 से छोटा या 1 के बराबर हो, तो लिमिट एग्जिस्ट करती है और फंक्शन कंटिन्यूस होता है। लिमिट एग्जिस्ट एंड फंक्शन कंटिन्यूस, फंक्शन कंटिन्यूस होता है और वैल्यू जो होती है वो 0 आती है, वो भी मैं बताऊंगा। तीसरा ये है कि अगर p का मान >1 है, 1 से बड़ा है, तो कंटिन्यूस एंड डिफरेंशिएबल बोथ होगा, कंटिन्यू एंड डिफरेंशिएबल होगा फंक्शन। तो 3 केस होते हैं, यानी बस हमें यहाँ पर क्या देखना है दोस्तों, बस यहाँ p की वैल्यू देखनी है, p की वैल्यू इसमें से क्या लाई कर रही है और फिर डिसाइड करेंगे। तो यहाँ पर देखें तो हमसे पूछा कंटिन्यूस कब होगा, कंटिन्यूस पूछा, तो कंटिन्यूस जब होगा जब इसकी पावर क्या आ जाए, 0 से आपके लिए क्या हो जाए, मैंने क्या बताया, 0 से बड़ी और 1 के बराबर या 1 से छोटी। तो 0 से बड़ी कंटिन्यूस में ये आपके लिए कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, सी ऑप्शन हो जाएगा।
क्लियर है। तो ये 3 केस आप नोट कर लीजिए। अगर p < 0 है तो लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट होगा, और p 0 और 1 के बीच है तो लिमिट एग्जिस्ट एंड फंक्शन कंटिन्यूस होगा, और मान ऑलवेज 0 आता है। इसका मान क्या आता है? 0। तो ये केस है। और ग्रेटर देन 1 है तो कंटिन्यूस है डिफरेंशिएबल। तो बहुत आराम से इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। ऐसा क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता ज़रूर है। ये 3 केस आप याद रखिएगा, तीनों केस से आप इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे पूछा, देखिए क्वेश्चन है लिमिट x टेंड्स टू 0 और x tan 2x माइनस 2x tan x, और अपॉन में क्या दिया हुआ है? 1 माइनस कोस 2x का होल स्क्वायर। देखिए पहले नीचे को सोल्व करिए, 0/0 की फॉर्म बन रही है, और ऊपर एक्सपेंशन खोल देंगे, अपना काम आसानी से हो जाएगा। देखिए x tan 2x है माइनस 2x tan x है, तो आप क्या काम करें, इसमें ज़रा इसको खोल दें हाफ एंगल में। 1 माइनस 1 प्लस के 2 साइन स्क्वायर x और पावर होल स्क्वायर, ये कैंसिल। जब हम होल स्क्वायर को खोलेंगे तो ये बन जाएगा आपके लिए x tan, तो ये 2x चल रहा है tan 2x और माइनस 2x tan x। देखिए ये बन गया आपके लिए 4 और साइन की पावर 4x। यहाँ x की पावर 4 से और x की पावर 4 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर लो तो ये स्टैंडर्ड लिमिट में बदल गया। अब आपके पास जो बचा वो आपके पास, देखिए इसका एक्सपेंशन खोल दें आप tan x का, तो इसका tan x में 2x है तो यहाँ 2x आ जाएगा, प्लस 2x की पावर 3/3, 3 तक खोल दें बस, और ये माइनस के 2x ये चल रहा है और इसको भी खोल दें, तो इसका हो जाएगा x प्लस x की पावर 3/3, ये हो जाएगा। और अपॉन में कितना हो जाएगा? ये चल रहा है 4x की पावर 4। देखिए हमें कुछ करना नहीं है, जब हम इसको सोल्व करेंगे तो ये कितना हो जाएगा? यहाँ से ये हो जाएगा 2x स्क्वायर और प्लस के ये कितना आ जाएगा? 8x की पावर 4/3, ऐसी माइनस 2x स्क्वायर ये हो जाएगा, और माइनस के 2x की पावर 4/3 ये हो जाएगा, और अपॉन 4x की पावर 4 ये कैंसिल। अब देखिए x की पावर 4 का कोफिशिएंट ऊपर बन रहा है 8/3 माइनस 2/3, और नीचे 4 है। जब आप इसे देखेंगे तो ये 6/3/4 हो जाएगा। आपके लिए 3 से ये 2 टाइम्स, तो 2/4 यानी 1/2 आ जाएगा। तो अगर आप ऐसे इस क्वेश्चन को करेंगे एक्सपेंशन से तो बहुत आसानी से हो जाएगा। अगर इसे बिना एक्सपेंशन के डिफरेंशियल करने चले गए तो बहुत लेंथी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे कहा था फंक्शन f(x) बराबर, फंक्शन हमारे पास जो f(x) है दोस्तों वो है आपके पास ग्रेटेस्ट इंटीजर x का स्क्वायर माइनस x स्क्वायर का ग्रेटेस्ट इंटीजर, और हमसे पूछा कि देन इज ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन और इक्वल टू डिसकंटिन्यूअस एट ऑल इंटीजर एक्सेप्ट 0 एंड 1, ऑल इंटीजर एक्सेप्ट 0 और ऑल इंटीजर एक्सेप्ट 1। यानी 0 और 1 को देख लो, यानी हर एक इंटीजर पर ये डिसकंटिन्यूअस होगा या किसी पर कंटिन्यूअस भी हो सकता है। तो सबसे पहले हम 0 पर चेक करते हैं लिमिट, यानी LHL 0 एट x = 0 पर। तो ये देखिए LHL RHL के बिना नहीं होते ऐसे क्वेश्चन, तो LHL देखेंगे तो LHL हो जाएगी लिमिट h टेंड्स टू 0 और 0 माइनस h का आपके लिए होल स्क्वायर माइनस 0 माइनस h का स्क्वायर। ये जब आप देखेंगे इसको थोड़ा सा और सोल्व करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस h का स्क्वायर और माइनस ये h स्क्वायर हो जाएगा। जब आप यहाँ पर लिमिट रखेंगे तो ग्रेटर इंटीजर में हम रखते हैं 0.0001 के समथिंग, और ऐसे ही इसमें रखेंगे 0.0001 का भी होल स्क्वायर, तो होल स्क्वायर भी 0 पॉइंट समथिंग में आएगा, इसका -1 आ जाएगा। ठीक है, -1 का ये क्या हो जाएगा? स्क्वायर हो जाएगा, -1 आता है, -1 आपके लिए इसमें 0 ही आ जाएगा, 0 तो 1 आ गया। और जब RHL देखेंगे तो RHL हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 प्लस h का स्क्वायर और माइनस आपके पास 0 प्लस h का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा। तो जब हम इसमें देखेंगे तो h टेंड्स टू 0 ये कितना हो जाएगा? 0.001, ठीक है, का होल स्क्वायर माइनस ये हो गया 0.0001 या 001 भी लिख सकते हैं, 0.1। तो जब आप इसमें रखेंगे तो इसका मान 0 ही आ जाएगा, 0 का स्क्वायर, और इसका मान जो आ जाएगा वो भी 0 ही आ जाएगा, तो ये 0। तो LHL RHL बराबर नहीं है, यानी इस पर भी डिसकंटिन्यूअस है, तो ये ऑप्शन भी ख़त्म, ये ऑप्शन भी ख़त्म। ऑल इंटीजर का रह रहा है, तो 1 पर और देखेंगे, तो 1 पर और चेक कर लेना इसको। 1 पर चेक करेंगे तो 1 पर मैं इधर करने की कोशिश करता हूँ, या आप नोट कर लेना, मैं 1 पर यहीं पर चेंज कर देता हूँ।
देखिए अगर जब आप 1 पर चेक करेंगे तो ये 1 हो जाएगा आपके लिए, या ऐसे कर लीजिए LHL इधर कर लीजिए, LHL हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 और 1 माइनस h हो जाएगा जब 1 पर देखेंगे, और ये हो जाएगा 1 माइनस h का स्क्वायर। और जब आप रखेंगे 0 पॉइंट समथिंग तो 1 माइनस 0.0 समथिंग जब आप रखेंगे, माइनस यहाँ भी 1.001 आप रख लो का होल स्क्वायर, ये तो आपके लिए यहाँ से 0 पॉइंट समथिंग का 0 ही आएगा ग्रेट इंटीजर, और इसका भी 0 आ जाएगा क्योंकि ये बचेगा 0.9 और उसका स्क्वायर करेंगे तो वो 0 पॉइंट समथिंग ही आएगा 0। अब RHL देख लीजिए, तो RHL देखेंगे तो लिमिट h टेंड्स टू 0 आपके लिए 1 प्लस h हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा 1 प्लस h का होल स्क्वायर। अब जब लिमिट रखेंगे तो ये हो जाएगा 1 प्लस 0.001 का होल स्क्वायर, और ये हो जाएगा आपके लिए कितना माइनस के 1.001 का स्क्वायर। तो जब आप इसको करेंगे तो इसका मान 1 पॉइंट समथिंग यानी इसका 1 का स्क्वायर आ जाएगा, और इसका मान भी आपके लिए 1 ही आ जाएगा। 1.00 का भी आप माइनस करेंगे तो 1 ही आ जाएगा आपके लिए, 1 पॉइंट समथिंग जोड़कर, तो ये आपके लिए कितना आ जाएगा 0। तो LHL RHL इसमें बराबर आ गया, तो इसका मतलब ये ऑप्शन हो जाएगा डी, ऑल इंटीजर पर होगा पर 1 पर नहीं, 1 पर कंटिन्यूस होगा ये फंक्शन। ठीक है, तो ऐसे आप इसको कर लेना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इन्होंने ये कहा, देखिए इधर लिख लीजिए, ये 0 पर b है वैल्यू, और 0 से लेस पर 1 प्लस ax की पावर 1/x है, और यहाँ पर कितनी है x प्लस c की पावर 1/3 माइनस 1, और x प्लस 1 की पावर 1/2 माइनस 1। जब आप LHL RHL देखिए ये फंक्शन की पावर फंक्शन बन रहा है, तो इसे e की पावर लिमिट x टेंड्स टू 0 और 1 प्लस ax माइनस 1 इंटू 1/x करेंगे बराबर b है, और इसको आप जब L हॉस्पिटल लगाएंगे, क्योंकि ये कितना बन रहा है आपके लिए c के मान के आधार पर, जब L हॉस्पिटल लगाएंगे तो 1/3 x प्लस c की पावर ये माइनस के 2/3 बच जाएगा, और इसे करेंगे तो 1/2 और x प्लस 1 की पावर माइनस के 1/2 बच जाएगा, बाकी सब 0 हो जाएगा। जब आप इसका डिफरेंशियल करिए और यहाँ पर देखिए ये e की पावर a आ जाएगा बराबर b, और बराबर ये कितना आ जाएगा जब लिमिट 0 रखेंगे, तो 0 रखने पर ये कितना आ जाएगा, लिमिट 0 पर है ना तो x का मान 0 रख दीजिए, तो 1/3 और c की पावर माइनस के 2/3 और ये 1/2 आ जाएगा। तो ये 2 यानी e की पावर a बराबर v बराबर 2/3 और c की पावर 2/3 आ गया। अगर आप सेटिस्फाइड कराएं तो देखिए a का मान जो हो गया वो यहाँ से अगर हम देखें तो a का मान अगर हम c की जगह पर 2 रखते हैं, अगर हम c की जगह पर 1 रखें, देखिए c ऑप्शन देखिए, तो 1 रखने पर c बराबर अगर 1 रखें तो e की पावर a बराबर b बराबर 2/3 हो जाएगा, तो b का मान 2/3, हाँ ये सेटिस्फाइड कर गया। और a का मान क्या हो जाएगा, e की पावर a बराबर 2/3 हो जाएगा, तो a बराबर आपके पास हो गया log e बेस पर 2/3, हाँ तो सी ऑप्शन सेटिस्फाइड कर जाएगा। अगर 2 रखेंगे तो 2 की पावर 3/2 हो जाएगा, तो फिर वो आपका नहीं आएगा, तो सी की जगह 1 रख के आपका ऑप्शन सेटिस्फाइड हो जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आता है, कुछ नहीं किया है इसमें, आपने फंक्शन की पावर फंक्शन लगा दिया, इसमें एल हॉस्पिटल फिर लिमिट रख दी और मान सेटिस्फाइड करा लिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, लिमिट x टेंड्स टू 0 x स्क्वायर साइन 1/x, और ये कितना है साइन x। देखिए पहले इसको ख़त्म कीजिए या दोनों में बना लीजिए आप स्टैंडर्ड फॉर्म, दोनों में मतलब यहाँ पर x स्क्वायर ये साइन 1/x है, और ये 1/x से मल्टीप्लाई और 1/x से डिवाइड, ऐसी साइन x/x कर लो, x से मल्टीप्लाई x से डिवाइड, ये 1 बन गया, ये भी 1 बन गया। अब आपके पास क्या बचा है, यहाँ से देखेंगे तो ये बचा x से 1 पावर ये कट के 1 पावर ये, यानी आपका 1 ही आ गया फिर तो कांस्टेंट, आपको कुछ ज़्यादा सोल्व करने की कोई भी आवश्यकता नहीं है, तो आपका 1 आ रहा है। देखें अगर इसमें देखें तो ये हो गया साइन x टेंड्स टू 0 x स्क्वायर साइन 1/x। अगर हम इसमें ही लगाएं, 1 मिनट ज़रा ऐसे देखते हैं, इसका 1 हो गया, इससे ये पावर कट गई, तो ये बच रहा है लिमिट x टेंड्स टू 0 और x साइन 1/x। हाँ ठीक है, तो जब आप रखेंगे 0 इंटू साइन इन्फिनिटी रखेंगे, तो साइन इन्फिनिटी रखेंगे तो 0 इंटू साइन इन्फिनिटी का मान है, तो 0 आना चाहिए भाई, ऑप्शन बी आना चाहिए। फिर इसको इस तरीके से नहीं, स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं बदल सकते साइन 1/x को, इस तरीके से आप कर ले, साइन x/x को स्टैंडर्ड फॉर्म में बदल के आप इसको कर ले, तो आपका आंसर 0 आ जाएगा, क्योंकि साइन इन्फिनिटी का मान जो आता है उसको हमने m मान लिया, और m जो होता है साइन इन्फिनिटी वो -1 से 1 के बीच आता है, तो किसी कॉन्स्टेंट की मल्टीप्लाई 0 से करेंगे तो 0 ही आएगा, तो बी ऑप्शन आ जाएगा। ठीक है, ध्यान रखना इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन,
देखिए ऐसे क्वेश्चन का बहुत सिंपल तरीका है, अगर एक भी मोड आ जाए, क्योंकि एक भी मोड आ गया तो इसको ऐसे खोलेंगे। देखिए 3, अगर इधर के खोलेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 9, इसे मोड एक्स माइनस 3 खोलेंगे, माइनस में खुलेगा इधर की तरफ, इधर प्लस में खुलेगा। तो दिक्कत क्या होती है, जब हम इसे सोल्व करेंगे तो एक्स माइनस 3 और एक्स प्लस 3 लिखेंगे अपॉन माइनस के एक्स माइनस 3, ये तो कैंसिल। ऐसी जब इधर करेंगे तो एक्स माइनस 3 और एक्स प्लस 3 अपॉन एक्स माइनस 3, ये भी कैंसिल। अब जब लिमिट रखेंगे तो माइनस के 6 और इधर प्लस के 6 आएगा। तो ऐसे जहाँ पर एक मोड आ जाता है वहाँ LHL RHL क्या करती है, एग्जिस्ट नहीं करती। तो अगर एक भी मोड आ रहा है तो आंसर जो आता है वो डज नॉट एग्जिस्ट आता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से वही फंक्शन की पावर फंक्शन का है। तो ई की पावर इसे कैसे कर लीजिए, लिमिट एक्स टेंस टू इन्फिनिटी एक्स प्लस 6 अपॉन एक्स प्लस 1 माइनस 1 इंटू एक्स प्लस के 4 हो जाएगा। जब आप इसे सोल्व करेंगे ई की पावर लिमिट एक्स टेंस टू इन्फिनिटी, ये हो जाएगा एक्स प्लस 6 माइनस एक्स माइनस 1 एक्स प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 4, ये कैंसिल। तो आपके पास जो बचा ऊपर 5 बचा, 5 की मल्टीप्लाई कर दो तो 5x प्लस के 4 अपॉन एक्स प्लस 1। अब देखिए जो हाईएस्ट पावर होती है, हाईएस्ट ऑर्डर होता है, उसकी पावर देखते हैं बस, मतलब कोफिशेंट। तो ई की पावर 5 अपॉन 1 यानी ई की पावर 5 आपका आंसर आ गया। तो बहुत आसानी से इस क्वेश्चन को आप सोल्व कर सकते हैं, एक क्वेश्चन एग्जाम में ऐसा आता ही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए ऐसा क्वेश्चन जहाँ रेशनल इरेशनल पर दोनों अलग अलग वैल्यू है, ये यहाँ कहीं पर भी कंटिन्यूस नहीं होता, क्योंकि रेशनल इरेशनल भाई लेफ्ट हैंड साइड देखेंगे तो रेशनल का इरेशनल जाएगा, इरेशनल का रेशनल, तो फिर वो एग्जिस्ट नहीं करता। तो इसका आंसर नो रियल पॉइंट्स होता है, कहीं पर ये कंटिन्यूस नहीं होता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी 1 माइनस एन स्क्वायर अपॉन समेशन एन। समेशन एन खोल दो, कुछ करना नहीं है इस क्वेश्चन में। ये 1 माइनस एन स्क्वायर समेशन एन होता है एन प्लस 1 अपॉन 2। देखिए यहाँ एन स्क्वायर का कोफिशिएंट -1 बचा क्योंकि इन्फिनिटी है, और इधर 1 अपॉन 2, ऊपर ले जाएंगे -2। तो बस आपको सिर्फ कोफिशिएंट देखना है, ऊपर हाईएस्ट डिग्री का और नीचे हाईएस्ट डिग्री का। नीचे एन स्क्वायर का कोफिशिएंट 1/2 है और वहाँ -1 है, तो -1 1 अपॉन 2 हो गया, और 2 ऊपर चला जाएगा तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, पहला ऑप्शन आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा, नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा लिमिट a टेंस टू 0। देखिए बहुत आसान है, बस थोड़ा सा समझना है आपको। साइन ए और ये कितना दे रखा है, माइनस के tan ए, तो साइन ए माइनस के tan ए और अपॉन, देखिए साइन की पावर 3a अपॉन ए की पावर 3 से और ए की पावर 3 से डिवाइड कर लो, तो ये 1 हो गया। अब आप ये जो बचा इसमें आप फॉर्मूला मतलब इसका एक्सपेंशन खोलें, तो a माइनस ए की पावर 3/3 फैक्टोरियल प्लस ए की पावर 5/5 फैक्टोरियल, और माइनस ये सब आप डॉटेड कर दें, और यहाँ पर माइनस के इसे भी खोलेंगे तो a प्लस के ए की पावर 3/3 प्लस 2/15 ए की पावर 5। हमें कुछ नहीं, जो नीचे कोफिशिएंट होता है वो 3 है, वही देखना है। तो इधर माइनस के 1/3 फैक्टोरियल हो गया इसका कोफिशिएंट, और इधर माइनस के 1/3 ही हो जाएगा। तो जब आप इसको देखेंगे, क्योंकि यहाँ सब प्लस होता है तो माइनस से करेंगे माइनस आ जाएगा, तो ये हो गया माइनस के 1/6 और माइनस के 1/3। 6 एलसीएम ले लें तो माइनस के 1 माइनस के 2 यानी माइनस के 3/6, यानी माइनस के 1/2 आपका आंसर आना चाहिए, यानी पहला ऑप्शन आना चाहिए। तो ऐसे क्वेश्चन में कुछ आपको नहीं करना, आपको बस एक्सपेंशन खोल देना, जितनी पावर नीचे होगी उसका ही आपके क्या ले लेना है, उसकी आपको जो भी कोफिशिएंट होगा ऊपर और नीचे वो ले लेना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे कहा लिमिट एक्स टेंस टू 0 स्क्वायर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस स्क्वायर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स। देखिए ये भी 0/0 की फॉर्म बन रही है, तो इसमें एक बार एल हॉस्पिटल लगा कर देखते हैं। तो एल हॉस्पिटल लगाएंगे तो आपका कितना हो जाएगा, इसका डिफरेंशियल 1/2 स्क्वायर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, इसका माइनस के 2x, और ये 1/2 स्क्वायर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू 2x और अपॉन 2x। देखिए ये तो कैंसिल हो जाएगा। अब आप क्या करें, डायरेक्ट लिमिट रख दें, तो माइनस के 1/2 ये बचा और माइनस के 1/2 ये, तो माइनस के 1 यानी आपका डी ऑप्शन आ जाएगा। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, बहुत आराम से इसको सोल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन वैसे ही आ गया, ये जब कंटिन्यूस होता है, जब x की पावर यहाँ 1 होती है ना, तो ये कंटिन्यूस होता है और इसका मान 0 आता है। ये मैंने अभी बता दिया इसी वीडियो में, पीछे का जो क्वेश्चन आया था उसमें मैंने आपको ये बता दिया कि किस तरीके से ये काम करता है। देखिए यहाँ x की पावर 1 है, 1 होने पर ये हमेशा कंटिन्यूस होता है और इसमें जो वैल्यू आती है वो हमेशा 0 आती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे f1 का मान दिया और f'1 का मान, और हमसे पूछा है लिमिट x टेंस टू 0 स्क्वायर रूट f(x)
-1 अपॉन स्क्वायर रूट x माइनस 1। देखिए एक बार एल हॉस्पिटल लगाइए, क्योंकि F0 पर मान आपके लिए 0 पर पूछा है ना, इसका मान नहीं 0 पर नहीं होगा, इसका 1 पर होगा। ये चेंज कर लेना क्वेश्चन में, यहाँ पर 1 होना चाहिए। तो आप जब आप एल हॉस्पिटल लगाएंगे तो एल हॉस्पिटल लगाने पर आपका क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/2 स्क्वायर रूट fx माइनस के आपके लिए 1 हो जाएगा, और आपके पास कितना आ जाएगा इंटू एफ डैश एक्स आ जाएगा, और इसका कितना हो जाएगा 1/2 स्क्वायर रूट एक्स ये हो जाएगा। ठीक है, इसका 0 हो जाएगा। जब आप 2 से तो 2 कैंसिल हो गया, जब लिमिट रखेंगे तो ये हो जाएगा f'1 अपॉन स्क्वायर रूट f'1 माइनस वो f1 और माइनस के 1। अब f1 का मान जो है वो 1 है। ये भी आपका थोड़ा सा इस क्वेश्चन में एरर है, तो इस क्वेश्चन को थोड़ा सा ठीक कर लीजिए। ये गलती से आपका गलत नोट हो गया है थोड़ा सा, इसको मैं ठीक कर देता हूँ। देखिए इस क्वेश्चन में है क्या, यहाँ पर सिर्फ इसी का स्क्वायर रूट होगा, बस इसी का स्क्वायर रूट होगा, ये सिंपल, यानी ये इसका स्क्वायर रूट होगा और लिमिट जो होगी इसकी 1 होगी। तो मैं इसको करेक्ट कर देता हूँ, आप इसको एक बार देख लेना, यहाँ पर लिमिट जो होगी वो 1 होगी। अब जब हम इस क्वेश्चन को करेंगे तो ये 0.0 की फॉर्म बन जाएगी, यानी हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 1 स्क्वायर रूट fx माइनस 1 अपॉन स्क्वायर रूट x माइनस 1। ये होना चाहिए क्वेश्चन। देखिए f1 का मान 1 है तो 1 - 1 0 बन गया, और नीचे भी जब आप इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो डिफ्रेंशिएट करने पर 1/2 स्क्वायर रूट fx आ जाएगा, और ये 0 अपॉन 1/2 स्क्वायर रूट fx इसका हो जाएगा, ये कैंसिल, और f डैश एक्स और आ जाएगा, क्योंकि अब जब लिमिट रखेंगे तो ये हो जाएगा f'1 अपॉन स्क्वायर रूट f1, और अपॉन में कितना हो जाएगा 1/2 स्क्वायर रूट 1 हो जाएगा। जब आप f'1 का मान देखते हैं तो वो है 4/1, और ये कितना हो गया 1/2, 2 नहीं है यहाँ पर, 2 तो ये कैंसिल हो गया 1। तो ये आपका आंसर तो 4 आना चाहिए, यानी ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा 39 का। तो आपको ये क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंजिंग है, ये कर लेना आप। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत समझने का क्वेश्चन है, और बहुत आराम से इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। देखिए ये जो क्वेश्चन है, लिमिट x टेंड्स टू, पहली बात तो π/4 पर नहीं पूछते हैं, ऐसे क्वेश्चन को हमेशा आपके लिए इन्फिनिटी पर पूछते हैं। ऐसे क्वेश्चन को किस पर पूछते हैं, इन्फिनिटी पर। तो ये भी थोड़ा सा आप चेंज कर लेना, ये भी गलत प्रिंट हो गया है, यानी ये 4 पर नहीं होगा, आपके लिए इनफाइनाइट पर होगा। किस पर होगा, इनफाइनाइट पर, यानी हमसे जो पूछा गया है वो इनफाइनाइट पर होगा। देखिए x टेंड्स टू इन्फिनिटी, ये फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x हो गया, और प्लस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 2x हो गया, और फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 3x, ये फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ nx तक है, और अपॉन n स्क्वायर। देखिए जब हम इसको तोड़ते हैं तो इसको हम क्या लिखते हैं, इसको हम लिखते हैं x माइनस ग्रेटर इंटीजर x, इसको लिखेंगे 2x माइनस ग्रेटर इंटीजर 2x, और प्लस इसको रखेंगे 3x माइनस ग्रेटर इंटीजर 3x, और ऐसे ही आपके लिए nx माइनस ग्रेटर इंटीजर nx रखेंगे, और अपॉन कितना है n स्क्वायर। जब हम इसको दो अलग अलग क्वेश्चन में बदलते हैं तो दो अलग अलग क्वेश्चन में ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा x प्लस 2x प्लस 3x से लेकर nx हो जाएगा, और अपॉन n स्क्वायर हो जाएगा, और माइनस एक क्वेश्चन हो जाएगा लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, ये हो जाएगा ग्रेटर इंटीजर x प्लस ग्रेटर इंटीजर 2x और प्लस ग्रेटर इंटीजर आपके लिए nx, और अपॉन n स्क्वायर। देखिए इसका जब आप सोल्व करेंगे तो ये सेम वैल्यू होती है, क्योंकि देखिए ये सैंडविच थ्योरम का क्वेश्चन है। ये जो वैल्यू होती है ग्रेटर इंटीजर x की, ये x प्लस 1 के बीच होती है इसके, तो 2x से लेकर ये हो जाएगी 2x प्लस 1, ये 2x प्लस 1 तक। तो ये मतलब हम इधर का ही पार्ट सोल्व कर लेते हैं, बस ये ऐसे हो जाती है इसकी वैल्यू। तो इसको इस पार्ट के बराबर रख सकते हैं, क्योंकि ये बराबर है, तो इसकी जगह भी यही वैल्यू रख सकते हैं। यानी ये तो चल ही रहा है आपके लिए, क्या चल रहा है, ये तो आपके लिए चल ही रहा है लिमिट x टेंड टू इन्फिनिटी, n टेंड्स टू इन्फिनिटी, n टेंड्स टू इन्फिनिटी होता है, ठीक है, ये n टेंड्स टू इन्फिनिटी, और ये तो चल ही रहा है x प्लस 2x प्लस ऐसे ही nx अपॉन n स्क्वायर, और ये भी आपके लिए इतने के ही बराबर हो जाएगा, क्योंकि सैंडविच थ्योरम से ये बराबर होता है। तो x प्लस 2x प्लस ये भी nx अपॉन n स्क्वायर, तो इनका सेम मान हो जाएगा और कट के 0 आ जाएगा। वैसे इसका मान जो होता है वो n/2 होता है, और इसका मान भी n/2 आएगा, ठीक है, n/2। देखिए इसका बहुत सिंपल तरीका है, जो ये पावर होती है ना वो आ जाती है x/2, सॉरी
एक्स तो ऐसे ही रहेगा और जो पावर होती है वो अपोन में आ जाता है, ऐसे ही इसका आ जाएगा, तो इन दोनों का x/2 मान आ जाएगा, तो वो कैंसिल हो जाएंगे, 0 आ जाएगा, तो इसका आंसर 0 आता है। अगर फ्रैक्शनल पार्ट खाली दिया होता तो इसका आंसर x/2 यानी जो पावर n की होती है वो 2 में अपोन में आ जाता है और x ऐसे ही रहता है, 3 होती है तो 3 आ जाती है और जितनी पावर होती है उतनी आ जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम देखेंगे, हमसे पूछा लिमिट, हमसे जो क्वेश्चन पूछा है पहले उसे समझिए। इसने कहा लिमिट x टेंड्स टू 1 स्क्वायर रूट 1 माइनस कोस 2x माइनस 1 और अपॉन x माइनस 1। देखिए पहले इसे स्क्वायर रूट के बाहर निकालेंगे तो इसमें एक दिक्कत ये होती है कि स्क्वायर रूट के बाहर यानी इसको पहले हाफ एंगल में तोड़िए, तो 1 माइनस 1 प्लस 2 साइन स्क्वायर कितना हो जाएगा, x माइनस 1 हो जाएगा, और अपॉन कितना है, x माइनस 1, ये कैंसिल। तो ये जो आएगा बाहर, ये मोड में बाहर आता है, ये ध्यान रखना है जब भी स्क्वायर रूट से बाहर निकालेंगे, तो ये मोड साइन x माइनस 1 आएगा। अब इसमें दिक्कत क्या होती है, जब हम मोडलेस को सोल्व करते हैं LHL RHL से, तो यहाँ आपके लिए 1 पर जैसे आप देख रहे हैं तो इधर देखेंगे तो ये माइनस में खुलेगा, यानी ये खुलेगा माइनस के साइन x माइनस 1 अपॉन x माइनस 1, और इधर प्लस में खुलेगा। तो ये आपके लिए LHL और RHL बराबर नहीं आती, क्योंकि इसका स्टैंडर्ड लिमिट 1 हो जाएगी वैल्यू, इसकी भी 1, तो ये स्क्वायर रूट 2 आ जाएगा, और ये माइनस के और ये प्लस के, तो ये बराबर नहीं होता LHL। तो आंसर कौन सा हो जाएगा, डी ऑप्शन हो जाएगा, डज नॉट एग्जिस्ट बिकॉज लेफ्ट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल टू द राइट हैंड लिमिट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे पूछा कि hx बराबर मिनिमम x स्क्वायर फॉर एवरी रियल नंबर x देन है। देखिए ऐसे क्वेश्चन में क्या करते हैं, जब भी ऐसा कोई क्वेश्चन आ जाए दोनों का ग्राफ बना लीजिए। देखिए समझिए, एक तो आप y बराबर x की लाइन का ग्राफ, तो y बराबर x की लाइन का ग्राफ आपने ये बना लिया। इसके बाद आप ग्राफ बनाइए किसका, y बराबर x स्क्वायर यानी कि पैराबोला। तो y बराबर x स्क्वायर का जब हम ग्राफ बनाएंगे तो ये पैराबोला का ग्राफ ये बन जाएगा। अब हमसे इन्होंने कहा कि आपको मिनिमम चाहिए, तो देखिए इन दोनों में मिनिमम ये चल रहा है, तो इसका मतलब इसको आप क्या कर दें, इसको आप हटा दें, क्योंकि आपको तो मिनिमम चाहिए ना, तो मिनिमम यानी नीचे वाला पोर्शन चाहिए, तो नीचे वाला पोर्शन आपने ले लिया ये। इसके बाद इन दोनों में मिनिमम ये चल रहा है, तो इसको हटा दो, यानी इसको हटा दो, इन दोनों में मिनिमम, तो एक कॉर्नर तो देखो यहाँ क्रिएट हो गया। फिर इन दोनों में मिनिमम ये चल रहा है, तो इसको हटा दो, तो जो मिनिमम है वो लेना, एक कॉर्नर ये बन गया और एक कॉर्नर ये बन गया, तो दो ऐसे पॉइंट हो गए जिन पर फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होगा, 0 और 1। तो hx इज नॉट डिफरेंशिएबल एट 2 वैल्यू 0 और 1। क्लियर, डिफरेंशिएबल और x गलत हो गया, लेकिन कंटिन्यूस होगा तो ये भी ठीक है। और h डैश x पर वैल्यू 1 होगी, यानी अगर हम इसका डिफरेंशियल करें तो यहाँ पर x हो रहा है तो हाँ 1 होगी, ठीक है, क्योंकि एक जगह x हो रहा है और एक जगह 2x हो रहा है, वो x स्क्वायर। तो यहाँ पर अगर हम देखें x ग्रेटर दैन 1, x ग्रेटर दैन यानी 1 से बड़ा, तो यही चल रहा है y बराबर x की लाइन, यानी x यही तो पूरा चल रहा है 1 से बड़ा, तो hx जो बनेगा वो आपके लिए बस x बनेगा 1 से बड़े के लिए, x ग्रेटर दैन 1 पर। जब इसे हम तोड़ेंगे तो देखिए लेस देन 0 पर x, लेस देन 0 पर भी x चल रहा है, और देखेंगे 0 और 1 के बीच, 0 और 1 के बीच ब्लैक वाला किसका था, x स्क्वायर का, 0 और 1 के बीच। तो x अगर 0 और 1 के बीच है तो ये चल रहा है, तो ऐसे तोड़ेंगे इसको। अब हमें इन्होंने कहा कि 1 से बड़े पर डिफरेंशियल 1 है क्या, हाँ, तो इसका डिफरेंशियल करेंगे 1 आएगा, तो ये ऑप्शन भी ठीक हो जाएगा। 3 ऑप्शन ठीक है, आपको ऑप्शन में ए, आपको आप जब आपके पेपर में आएगा तो एक ही ऑप्शन मिलेगा, लेकिन यहाँ 3 ऑप्शन ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में ये माइनस का मतलब LHL हो गया, RHL और पूरा। तो पहले LHL वैल्यू LHL निकाल लीजिए इसका। जब LHL देखेंगे तो हम करेंगे लिमिट 1 पर देखना है ना, h टेंस टू आपके लिए 0, और ये जाएगा 3 प्लस 1 प्लस h 1 अपॉन 1 माइनस h कर देंगे, क्योंकि 1 पर देख रहे हैं LHL माइनस 1। तो जब हम इसको सोल्व करेंगे तो सोल्व करने पर ये क्या आ जाएगा, 3 प्लस 1 माइनस 1 प्लस 3 1 अपॉन 1 माइनस 1 प्लस के h की पावर -1, ये कैंसिल। तो आपके पास हो गया लिमिट h टेंस टू 0 3 प्लस 1 प्लस 7 की पावर 1 अपॉन h हो गया। और जब आप लिमिट 0 रखेंगे तो देखिए प्लस का हो रहा है, तो आप ये काम करिए यहाँ से, क्योंकि आपके लिए अपोन में जाएगा, सॉरी 1 मिनट, इसको अपोन में ले जाइए। तो जब आप इसको अपोन में ले जाएंगे तो ये कितना हो जाएगा, 1 अपॉन 1 प्लस 7 की पावर 1 अपॉन h,
क्लियर। अब देखिए 1/h कॉमन ले लीजिए यहाँ से, ये हो जाएगा लिमिट h टेंस टू 0 3 प्लस 1/7 की पावर 1/h कॉमन ले लो तो ये बन जाएगा 7 की पावर -1/h प्लस के 1। इसे भी ऊपर ले जाओ, तो जब आप ऊपर ले जाओगे तो ये हो जाएगा 3 प्लस 7 की पावर -1/h और ये हो जाएगा 7 की पावर -1/h और प्लस के 1। जब आप लिमिट रखेंगे इसका मान 0, क्योंकि 7 की पावर -∞ का मान 0, ये भी 0 ये भी 0, तो ये बन जाएगा 3 प्लस 1 मतलब 0 बन जाएगा ये, तो 0 प्लस 1, तो इसका मतलब 3 आ गया। तो 3 आ रहा है क्या? नहीं, 3 तो नहीं आ रहा, ठीक है, ये 3 नहीं है, ठीक है। तो आपका क्या हो जाएगा, इसी तरीके से आप RHL देखेंगे, यानी इसका क्या देखेंगे, RHL देखेंगे। तो RHL भी हम देखेंगे तो RHL भी ये नहीं आएगा, RHL भी देख लीजिए 1 मिनट, यहाँ पर भी आपके लिए ऑप्शन 3 होगा ये, तो LHL वो -3 है ये, ठीक है। RHL देखेंगे तो RHL हो जाएगी लिमिट h टेंस टू 0, तो 3 प्लस ये हो जाएगा 1 प्लस 7 की पावर 1/1 प्लस 1 माइनस h हो जाएगा, क्लियर, की पावर -1, यानी माइनस तो बाहर है, 1 प्लस h हो जाएगा ये। जब आप RHL देखेंगे तो ये हो जाएगा लिमिट h टेंस टू 0 3 प्लस 1 प्लस 7 की पावर 1/1 माइनस 1 माइनस के h हो जाएगा और पावर -1, ये कैंसिल। अब देखिए 7 की पावर -1 यानी कि ये कितना हो जाएगा, 3 प्लस आपके लिए 1 प्लस 7 की पावर -∞ यानी 0, तो -1 यानी ये 3 प्लस 1 ही हो गया, यानी 3 प्लस 1 यानी 4। अब 4 ऑप्शन में नहीं है, RHL बराबर नहीं आ रही, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, डज नॉट एग्जिस्ट हो जाएगा, क्योंकि -4 है ऑप्शन में और 3 है, आ रहा है +4, ठीक है, और ये -3 ऑप्शन दिया होगा वो छूट गया है, तो इसलिए इसका आंसर डी आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे दिया लिमिट x टेंस टू 5 और x की पावर k माइनस 5 की पावर k अपॉन x माइनस 5 बराबर 500। देखिए इसमें अगर लिमिट रखेंगे तो 0/0 की फॉर्म बन रही है, तो एल हॉस्पिटल एक बार लगा लें, तो एल हॉस्पिटल लगा लेंगे तो ये हो जाएगा k x की पावर k माइनस 1 अपॉन 1 बराबर 500। जब लिमिट रखेंगे तो 5 इंटू एक्स की जगह 5 रखेंगे तो ये k और 5 की पावर k माइनस 1 बराबर 500, ये आपके पास बन गया। तो जब आप ऑप्शन से सेटिस्फाइड करेंगे तो शायद 4 आपका सेटिस्फाइड कर जाएगा, k की जगह अगर 4 रखेंगे तो ये बन जाएगा आपके लिए 4 इंटू 5 की पावर 3, हाँ, तो 5 की पावर 3 125 की 4 से करेंगे 1 तो 500 ही आ जाएगा, ठीक है, 500 आ जाएगा। तो किससे आ रहा है, यानी x k का मान 4 होना चाहिए। तो बहुत आराम से इस क्वेश्चन को आप सोल्व कर लेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है कि आपको x टेंस टू 0 पर इसका मान पूछा है। देखिए ऐसे क्वेश्चन में क्या होता है, पहली बात तो समझ लीजिए, हमसे ये पूछा है साइन ग्रेटेज इंटीजर x अपॉन ग्रेटेज इंटीजर x। देखिए ग्रेटेज इंटीजर में साइन के साथ ये किसी का लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती इंटीजर पर। अगर आपको देखना है तो आप LHL RHL से इसको देख लो। देखो अगर हम LHL देखें इसका, तो LHL क्या हो जाएगा, LHL हो जाएगा लिमिट h टेंस टू 0 और साइन ग्रेटेज इंटीजर 0 माइनस h अपॉन 0 माइनस h का ग्रेटेज। अब लिमिट रख दो, लिमिट रखोगे तो साइन 0 माइनस 0.001 आपने रख दिया, तो 0 माइनस 0.001। तो जब आप इसको खोलोगे तो ये हो जाएगा साइन -1 अपॉन -1, तो ये हो जाएगा माइनस साइन 1 अपॉन -1, तो ये कट जाएगा। तो LHL तो इसकी साइन बना रही है। जब हम RHL देखेंगे तो RHL हो जाएगी लिमिट h टेंस टू 0 और साइन 0 प्लस h और अपॉन कितनी हो जाएगी 0 प्लस h। अब जब इसमें लिमिट रखेंगे तो लिमिट रखने पर ये हो जाएगा साइन 0 प्लस 0.001 और यहाँ पर भी आपका 0.001, तो आपका इसका मान भी 0 आ गया, यानी साइन 0 बन जाएगा और ये भी 0। तो आप इसमें एल हॉस्पिटल लगा देना एक बार, या एल हॉस्पिटल न लगा के आप क्या खोलेंगे एक्सपेंशन, तो इसका मान 1 आ जाएगा जब एक्सपेंशन, या वैसे भी आप देखेंगे तो प्लस में बन रहा है, तो ये आपके लिए साइन ग्रेटेज इंटीजर h अपॉन ग्रेटेज इंटीजर h का बन रहा है, तो ये आपके लिए स्टैंडर्ड लिमिट 1 ही बन जाएगी वैसे भी। तो LHL तो आपके लिए 1 बन रहा है, RHL साइन 1, तो ये बराबर नहीं है तो नन हो जाएगा, यानी नन ऑफ दीज हो जाएगा, यानी ये क्या हो जाएगी, लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे कहा कि लिमिट x टेंस टू 0 से लेकर x स्क्वायर कोस टी स्क्वायर dt हो गया अपॉन x साइन x। देखिए इसमें आप एक काम करिए, सबसे पहले यहाँ x से मल्टीप्लाई x से डिवाइड करके स्टैंडर्ड लिमिट बना लीजिए।
जब आप स्टैंडर्ड लिमिट बनाएंगे और फिर एल हॉस्पिटल लगाइए तो आपका काम आसानी से हो जाएगा। टी स्क्वायर डी टी अपॉन एक्स स्क्वायर। देखिए एल हॉस्पिटल इसमें कैसे लगाते हैं, इसका तो डिफरेंशियल 2x आ गया, लिमिट x टेंड्स टू 0 और फिर ये रख दो इसमें, तो कोस 2x का आपके लिए कोस एक्स स्क्वायर का भी स्क्वायर, क्योंकि यह टी स्क्वायर है, और -0 लोअर लिमिट का डिफरेंशियल और अपॉन 2x। तो देखिए ये 2x से तो 2x कैंसिल हो जाएगा, आपके पास बचेगा लिमिट x टेंड्स टू 0 और कोस x की पावर 4। जब लिमिट रखेंगे कोस 0 का मान 1, तो आपका ऑप्शन नंबर V आ जाएगा। तो इसका डिफरेंशियल आप सीख लीजिए। देखिए अपर लिमिट का डिफरेंशियल 2x और अपर लिमिट t की जगह पर रख दो, माइनस लोअर लिमिट का डिफरेंशियल तो 0 है तो 0 ही रहेगा, तो इसका मान 1 आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे कहा लिमिट s टेंड्स टू 0 और लोग आपके लिए कितना दिया है 1 + 2h और माइनस के 2 लोग 1 + h अपॉन h स्क्वायर। देखिए इसमें भी एल हॉस्पिटल लगाइए तो ज़रा थोड़ा सा आसानी से हो जाएगा। वैसे भी आपके लिए 0/0 की फॉर्म बन रही है, एल हॉस्पिटल लगाते हैं तो एल हॉस्पिटल इसका हो जाएगा 1/1 + 2h इंटू 2, क्लियर, -2/1 + h ये हो जाएगा इसका, और अपॉन 2h। अभी भी आपके लिए क्या हो रहा है, क्योंकि 2h है तो दिक्कत होगी, तो इस छोड़िए, आप जब भी 2h तरीके की फॉर्म बने ना तो इसमें क्या 2 बार डिफरेंशियल करना पड़ता है, तो उससे आसान तरीका ये है कि एक्सपेंशन खोल लें। जब आप एक्सपेंशन खोलते हैं इसका, तो एक्सपेंशन इसका हो जाएगा 2h - 2h का स्क्वायर अपॉन 2 और प्लस के 2h की पावर 3/3 ये हो जाएगा, और इसका एक्सपेंशन क्या हो जाएगा -2h - h स्क्वायर अपॉन 2 और माइनस प्लस के h³/3 ये हो जाएगा, और अपॉन h स्क्वायर। देखिए हमें ना बस h स्क्वायर का कोफिशिएंट देखना है, तो ऊपर ये तो -4/2 तो ये बन रहा है, ठीक है, और इधर से देखेंगे तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस के प्लस के 2 और 2/2 बन रहा है, तो ये बन रहा है। तो ये आपके लिए कितना बन रहा है -2 और +1, तो -1 आ रहा है। यानी इसका आंसर जब आप एक्सपेंशन खोलेंगे तो h स्क्वायर का कोफिशिएंट ऊपर और h स्क्वायर का कोफिशिएंट आप नीचे देख लेंगे, तो आपका कितना आ जाएगा -1 आ जाएगा, -1 ही आ रहा है, ठीक है। एक बार थोड़ा सा और देख लीजिए, ये तो 2h बन गया, ठीक है, ये माइनस प्लस के बन जाएगा 2/2h स्क्वायर का कोफिशिएंट, और यहाँ से 4 आपके लिए माइनस का बनेगा, कितना बनेगा 4h/2 बनेगा, क्लियर, और हाँ ठीक है, तो ये -1 आएगा, ठीक है। एक बार चेक कर लेना एक्सपेंशन खोल के लिमिट रख के। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे देखिए ऐसा क्वेश्चन आपके एग्जाम में एक आने वाला है, ईजा आपके लिए ये कांस्टेंट वैल्यू देगा, ईजा कांस्टेंट, ठीक है, इज कांस्टेंट ऐसे देगा। तो ये आपसे पूछा, देखिए लिमिट x टेंड्स टू 0 ax e⁻x -b log 1 + x + cx e⁻−x अपॉन ये है x स्क्वायर sin x, और बराबर में ये कांस्टेंट वैल्यू देगा कुछ भी। आपको करना क्या है, सबसे पहले x से मल्टीप्लाई, x से डिवाइड करके इसे स्टैंडर्ड लिमिट से ख़त्म करो। अब आपको ना इसमें एल हॉस्पिटल बनाना होता है। देखिए ये 0/0 की फॉर्म बन रही होती है, तो आप एक बार इसको डिफ्रेंशिएट करें पहले तो, cx e⁻−x अपॉन x³ बराबर कांस्टेंट। अब आप एक बार डिफ्रेंशिएट करेंगे तो एक बार डिफ्रेंशिएट एल हॉस्पिटल लगाएंगे तो ए तो ऐसे ही x का 1 e⁻x और प्लस ये x e⁻x ही आ जाएगा, माइनस b अपॉन 1 + x हो जाएगा इसका डिफरेंशियल। इसका करेंगे तो c बाहर, ये x का 1 e⁻x और माइनस x e⁻x इसका फर्स्ट सेकंड से करेंगे ना, और 3x² बराबर कांस्टेंट। अब जब आप लिमिट रखेंगे तो देखिए ये तो 1 हो गया, यानी ये आ गया a, क्लियर, और ये 0 हो गया, ये माइनस के b आ जाएगा, और ये कितना आ जाएगा प्लस के c, बाकी सब 0 अपॉन 0 बराबर कांस्टेंट। तो ये a - b + c। अब देखिए ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है, अगर ज़्यादा करना तो एक बार और डिफरेंशियल लगाओ या ऑप्शन से आप सेटिस्फाइड करा लो, जो भी ऑप्शन इसमें सेटिस्फाइड कर जाए, एक इक्वेशन बनाओ सेटिस्फाइड करा लो। देखो यहाँ पर ये वाला ऑप्शन तो करेगा नहीं, ये वाला ऑप्शन देख लेते हैं, तो 3 - के 12 + के 9, हाँ ये सेटिस्फाइड कर रहा है, तो बी ऑप्शन हमारे पास हो जाएगा। अगर एक आधा ऑप्शन और कर जाए, जैसे ये ऑप्शन भी कर रहा है, तो एक बार और लगा लो डिफरेंशिएट, यानी एक इक्वेशन तो ये बन गई आपके पास, एक इक्वेशन पहली, और एक बार डिफरेंशिएट और कर लो, तो इसका एक बार डिफरेंशिएट करने पर कितना आ जाएगा, इधर देखो 3 बार कर सकते हैं ना, नीचे 3 थी पावर, तो देखो इसका तो a ऐसी रहेगा, ये इसका आपके लिए e⁻x ऐसी आ जाएगा, फिर इसका करेंगे तो इसका कितना आ जाएगा x e⁻x + e⁻x ही आ जाएगा,
है ना। माइनस इसका करेंगे तो माइनस माइनस प्लस 1/1 प्लस एक्स का स्क्वायर आ जाएगा, और इसका जब हम करेंगे प्लस के सी तो ऐसी ये ई की पावर माइनस एक्स आ जाएगा, और माइनस ये है बाहर, और एक्स का बना जाएगा तो माइनस ई की पावर माइनस एक्स ही रहेगा। लेकिन एक बार और करेंगे तो माइनस माइनस प्लस के एक्स ई की पावर माइनस एक्स हो जाएगा। बट डिफ्रेंशिएट करना है, अपॉन के 6x बराबर कांस्टेंट जब आप लिखेंगे तो ए इसका देखो 1 हो गया, ये 0 हो गया, ये 1 हो गया, प्लस के ये भी 1 हो गया, 0 रखेंगे ना x की जगह, प्लस के c वो माइनस के 2c हो गया ये आपके लिए, और बराबर 0, यानी ये बन गया 2a प्लस b माइनस के 2c बराबर 0। अब देखो दो को सेटिस्फाइड कराओ, जब इसको रखेंगे तो ये 6 हो जाएगा, और प्लस के ये कितना हो जाएगा आपके लिए 12 हो जाएगा, और ये रखेंगे तो 9 to 18, हाँ तो ये सेटिस्फाइड कर जाएगा बी ऑप्शन। तो ऐसे करके 2 बार डिफरेंशिएट लगा लो इस क्वेश्चन में, और फिर लिमिट रख दो तो वो 0 के बराबर, एक बार और करोगे तो वो कांस्टेंट के बराबर आ जाएगा। तो ये है आपके लिए, इस तरीके से आप करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आसान है, इनका लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी, और ये 2 प्लस एक्स की पावर 40 और 4 प्लस एक्स की पावर 5 अपॉन हमें कितना दिया 2 माइनस एक्स की पावर 45। आपको करना क्या है, लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी, यहाँ से x की पावर 40 कॉमन ले लो तो आपके लिए 2/x प्लस 1 बचा 40, यहाँ से x की पावर 5 कॉमन ले लो तो 4/x प्लस 1 की पावर 5, और यहाँ से आप x की पावर 45 कॉमन ले लो तो आपके लिए कितना बचेगा, ये बचेगा 2/x की पावर 45 माइनस 1, और 1 यही बचेगा ना अपॉन 4। अब लिमिट रख दो, तो लिमिट रखने ये तो सब कैंसिल, अब लिमिट रखोगे ये 0 हो जाएगा इन्फिनिटी रखने पर, तो 1 तो ये आ गया, डॉट आपके लिए कितना ये भी 1 आ गया, अपॉन ये -1 आ जाएगा, तो ये -1 आ रहा है, नहीं 1 मिनट, पावर भी तो है, तो 2 की पावर आपके लिए 0 बन जाएगा, ये भी 0 बन जाएगा आपके लिए, ये भी 0 बन जाएगा, तो -1 यानी -1 ही आ रहा है, फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है, बस डायरेक्ट आप लिमिट रख देंगे तो -1 आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन और आज का लास्ट क्वेश्चन। लास्ट क्वेश्चन है लिमिट x टेंड्स टू 0, और ये है sin x प्लस log आपके लिए 1 माइनस एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर। देखिए इसको 2 अलग अलग क्वेश्चन में भी आप तोड़ सकते हैं, या आप एक काम करिए, कुछ मत करिए, आप इसमें जो है एक्सपेंशन खोल दीजिए, एक्सपेंशन साइन एक्स का खोलेंगे x माइनस एक्स की पावर 3/3 फैक्टोरियल डैट डैश, और इसे खोलेंगे तो प्लस x माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 और प्लस x की पावर 3/3 डैट डैश अपॉन एक्स स्क्वायर। देखिए ये तो आपके लिए कैंसिल होने वाला है, या नहीं भी कैंसिल हो रहा है, तो ऊपर जो पावर बच रही है आपके लिए, क्योंकि हाँ माइनस का है ना तो सब माइनस में खुलेगा, माइनस है ना वहाँ पर तो सब माइनस, तो देखिए ये तो कैंसिल। अब जो हाईएस्ट पावर यानी एक्स स्क्वायर बच रही है ये, तो ये एक्स स्क्वायर की जो कोफिशिएंट है ऊपर और नीचे देख लो, तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट ऊपर -1/2, तो हमारा आंसर 1/-2 आ जाएगा। तो कुछ नहीं करना, एक्सपेंशन खोल लो और नीचे एक्स स्क्वायर बन रहा है तो ऊपर भी एक्स की पावर 2 का कोफिशिएंट देख लो, तो एक्स की पावर 2 का कोफिशिएंट -1/2 आ गया एक्सपेंशन खोलकर। तो ये आपके लिए हम जो लेकर आए थे, ये लिमिट के 50 क्वेश्चन लेकर आए थे, 30 क्वेश्चन पहली वीडियो में करा दिए, यानी ये वीडियो नंबर आपकी कौन सी थी, 5 थी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन की, और यूथ का तो सॉल्यूशन आपके लिए चल ही रहा है दोस्तों, और एक हम जो चला रहे हैं एक मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन की ये सीरीज चला रहे हैं। इस सीरीज में अब तक हम फंक्शन की 3 वीडियो प्रोवाइड कराई थी, और लिमिट कंटिन्यूटी डिफेंसिबिलिटी से रिलेटेड 2 वीडियो आ गई। पहली वीडियो जरूर देखिए, उसके अंदर मैंने बहुत सारी चीज़ें बताई हैं कि कैसे लिमिट को सोल्व करते हैं। ये वीडियो नंबर 2 थी, और आप लोगों को अगर हमारा कंटेंट पसंद आता है तो आप हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर करें। दूसरी बात, हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाओ, जिसका लिंक हमें डिस्क्रिप्शन में भी दे देंगे, और जिसका ये है नाम है @ग्रेस अकेडमी। उसमें हमारे एक अनाउंसमेंट ये है कि जल्दी हम उसमें आपके लिए लगातार एक सीरीज चलाएंगे, जिसमें हम क्वेश्चन आपके लिए दिया करेंगे और आपको वो क्वेश्चन लगाने, यानी एक टेस्ट सीरीज आपकी चलेगी। वो कहाँ मिलेगी, वो हमारे टेलीग्राम चैनल @ग्रेस अकेडमिक पर आपको मिलेगी। आपको उन क्वेश्चनों के आंसर देने होंगे रोजाना, डेली आपके लिए मिनिमम 10 क्वेश्चन, और मैक्सिमम भी हम उसमें कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, ये वीडियो हमारी लिमिट से रिलेटेड थी। अगर आपको पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें, और हमारे चैनल को जो भी लोग नए हैं ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करें। इस चैनल पर हम पूरी तैयारी कराएंगे जब तक कि एग्ज़ाम नहीं हो जाता, और जो एग्ज़ाम चल रहे हैं जैसे कि उत्तराखंड, उनको बहुत हेल्प मिलेगी हमारी वीडियो देखने पर, और यूथ की सीरीज़ तो चली रही है। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।